चलिए तो शुरू करते हैं। देखिए आज हम पढ़ने बैठे हैं भाई सलाक्स का टॉपिक, सलाक्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए, प्लस प्राइवेट वैकेंसी, प्राइवेट जो भी कंपनीज हैं उन सभी के एग्जाम्स के लिए। मतलब जहां पर भी आपको रिटन टेस्ट देना होगा कॉम्पिटेटिव लेवल का, तो वहां पर आपको साइलैक्स का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा ही रहेगा। ठीक है, ये एक नया उभरता हुआ टॉपिक है, नया तो नहीं कह सकते क्योंकि 2013-12 से चला आ रहा है ये, और बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब रीजनिंग की जान बसी हुई इस टॉपिक में। ठीक है, चलिए तो देखिए, पहले मैं आपको बता दूं, आगे बढ़ने से पहले मेरी कुछ बातें आप जान लें कि साइलॉक्स के बारे में क्या इंपॉर्टेंट है बहुत। सबसे पहली बात, इसको हिंदी में कहते हैं न्याय निगमन, जो कि आपको जरूरत नहीं है जानने की। सिलॉजिज्म इसको कहा जाता है। अब सिलॉजिज्म पढ़ने के कईयों तरीके हैं, लेकिन कईयों तरीकों में सबसे मेन लाइन जो है वो हमारी ये है, आपको यहाँ पे स्क्रीन पर दिख रही होगी कि एक लाइन हमने लिख रखी है सिलॉजिज्म पढ़ने के लिए कि डोंट बी अ चौधरी। डोंट बी अ चौधरी, अब ये पढ़ने में थोड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन कृपया चौधरी ना बने, ये हमारा एक लाइन रहता है सिलॉजिज्म पढ़ने से पहले। आपको मैं बता दूं कि इसमें आपको क्या सावधानियां बरतनी है। चलिए भाई जल्दी आ जाएं, जितने भी बाकी सब आ गए हैं ना, कोई पेंडिंग तो नहीं है। चलिए तो देखिए, बात ये है कि चौधरी का मतलब क्या है पहले आप जान लें। चौधरी का मतलब क्या है पहले आप ये जान लें कि साइलॉक्स पढ़ने के लिए आपको बहुत सारी बुकें मिलेंगी, बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे, बहुत सारे टीचर्स मिलेंगे, ऐसा वैसा बहुत सब कुछ रहेगा। लेकिन मैं आपको कहूंगा कि आपने अगर कभी पहले साइलॉक्स पढ़ा हुआ है तो आप बिल्कुल न्यूट्रल हो जाएं, आप वो सब चीजें भूल जाएं फिलहाल, और बिल्कुल न्यूट्रल तरीके से आप साइलॉक्स पढ़ें। मेरी बात मानोगे तो आपको साइलॉक्स 100% समझ में आएगा। अदरवाइज आप अगर अपनी बुद्धि चलाओगे तो दिक्कत होगी इसमें। क्यों होगी? क्योंकि यहाँ पर जो लॉजिक है वो हमें खुद के फिट करने होते हैं। ठीक है, अब मैं आपको वो बताऊंगा कि आपको कैसे लॉजिक फिट करने हैं और किस तरीके से आपको साइलॉक्स में आगे बढ़ना है। टाइम लगेगा सीखने में, ऐसा नहीं है कि देखो आज के टाइम अगर कोई मुझसे कहीं से भी साइलॉक्स का कहीं से भी A to Z कहीं से भी क्वेश्चन पूछोगे, तो मुझे इतना कॉन्फिडेंस है कि 110% मैं उसका आंसर बिल्कुल ट्रू दे दूंगा, बिल्कुल सही दे दूंगा। लेकिन आप पूछोगे हाउ, कैसे, आप पूछोगे कैसे, तो बेटा ये मैं नहीं बता पाऊंगा उस टाइम की कैसे। क्यों? क्योंकि ये 3-3.5 घंटे की चीज मैं आपको 1 मिनट में कैसे क्लियर कर दूंगा, ये पॉइंट है। 3-3.5 घंटे की जो चीज है वो हम आपको 1 घंटे में क्लियर, 1 मिनट में क्लियर नहीं कर सकते। इसलिए साइलॉक्स को पढ़ने के लिए पूरी विधिवत पढ़ना होता है। पढ़ने के क्या तरीके हैं, कैसे पढ़ा जाता है, इसको हम देखने वाले हैं। ठीक है, बस ध्यान देते रहिएगा, स्क्रीन पर आपका पूरा ध्यान रहना चाहिए। आप मेरी बातों को सुनिए, एग्जाम्पल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। जो इसके एग्जाम्पल रहेंगे पूरे टॉपिक में, जो आपको मैं एग्जाम्पल दूंगा वो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, हर एक चीज प्रूफ के साथ हम डील करेंगे, प्रूफ के साथ हम डिस्कस करेंगे, और रियलिस्टिक तरीके से पढ़ना है। ऐसा नहीं कि कोई से भी नियम कायदे कानून आप इसमें पढ़ने हैं, रूल्स रेगुलेशन पढ़ने हैं, तो रूल्स रेगुलेशन से आप नहीं पढ़ पाएंगे इस टॉपिक को। ठीक है, तो नियम कायदे कानून की हमें जरूरत नहीं है, हम सीधे सीधे इस टॉपिक को पढ़ेंगे रियलिस्टिक तरीके से। ठीक है ना, तो चौधरी का मतलब क्या होता है पहले ये समझे। कोई भी चौधरी बिल्कुल नहीं बनेगा। ठीक है, बीच में जब मैं आपको साइलॉक्स के तथ्य बता रहा हूँ, फैक्ट्स बता रहा हूँ, तब आप बीच में बिल्कुल भी बात ना करें, और बस मेरी बातों को ध्यान से सुने और उनको अप्लाई करें और उनको सीखें। ठीक है, अब ये चौधरी बनना क्या होता है, तो चौधरी नहीं बनने की जो सलाह दी गई है वो क्यों दी गई है? चौधरी का मतलब होता है कि एक लड़का है, जैसे आपको दो मकान दिख रहे होंगे यहाँ पर, कि एक ये मकान है और एक ये मकान है, तो दो बिल्डिंग बनी हुई है सामने आपके, या दो मकान है जो यूजुअली होते हैं। ठीक है, आपके सामने दो मकान है। मैंने आपसे पूछा, ये आप हो, मैंने आपसे पूछा बताओ भाई कि ये दो मकान है जो पड़ोसी हैं जो आपस में, ये शर्मा जी का घर है और ये वर्मा जी का घर है, तो बताइए क्या ये लोग आपस में बात करते हैं? तो आपने तुरंत मुझे जवाब क्या दिया? थोड़ा सोचा और उसके बाद जवाब दे दिया कि हाँ भाई करते हैं। आपसे पूछा गया क्यों, तुम्हें कैसे पता कि करते हैं? तो आपने क्या जवाब दिया? अरे सर पड़ोसी हैं इसलिए करते ही होंगे। तो फिर मैं आपसे कहूंगा ये चीज जो होती है ना, ये चौधरी बनने की चीजें होती है। ये जो क्वालिटी है चौधरी की क्वालिटी। क्यों? क्योंकि आपको कैसे पता कि दो पड़ोसी हैं तो बात करते ही होंगे? आपको पूरी जानकारी इनके बारे में नहीं थी, तब भी आपने ये कह दिया कि हाँ बात ही करते होंगे। जैसे इंडिया और पाकिस्तान हो गए, ये भी तो पड़ोसी हैं साहब, लेकिन आपस में बात नहीं करते। ठीक है, तो आप इसके आधार पर बिल्कुल भी नहीं कहेंगे। देखो जब तक आपको चीजें क्लियर ना हो, एकदम सामने आपके आंखों के सामने रखी ना हो, तब तक आप किसी चीज को हाँ नहीं करेंगे। और जब तक आपके आंखों के सामने एकदम क्लियर ना हो, तब तक आप किसी चीज को ना भी नहीं करेंगे। तो फिर तब तक हम क्या करेंगे भाई? हाँ भी नहीं करेंगे, ना भी नहीं करेंगे। अभी तक जिंदगी में हमारे यही चला आ रहा था, या तो किसी चीज को हाँ कहते थे या किसी चीज को ना ही कहते थे।
तो फिर हाँ और ना तो दोनों मना कर दिए सर ने, तो अब क्या करेंगे, तो हम कहेंगे अब आपको बोलना है CND। CND का मतलब ये नहीं है कि C और D ऑप्शन, CND का मतलब है कैन नॉट बी डिटरमाइन, कि हम ज्ञात नहीं कर सकते, हमें नहीं पता। जैसे जब भी मैं आपसे पूछूं कि बताइए ये दो घर हैं सामने, तो बताओ ये दोनों क्या आपस में एक दूसरे से बात करते हैं, मतलब इनके घर में जो रहने वाले व्यक्ति हैं क्या ये दोनों आपस में एक दूसरे से बात करते हैं, तो आप कहेंगे भाई हमें नहीं पता, क्यों, हमें जानकारी नहीं है इनके बारे में। तब आप खुश रहेंगे। ये जब तक आप सोचोगे ना, जब तक आप दिमाग लगाओगे, तब तक आप दुखी रहोगे। जैसे इस लड़के की शकल देख लो, कितना दुखी है बेचारा। अब एक लड़का और सामने आ रहा है आपके, इसने कह दिया साहब मुझे नहीं पता, इसने आपने दोनों हाथ खड़े कर दिए कि भाई मुझे नहीं पता, तो ये खुशी है। ठीक है, तो आपको ऐसे ही रखना है कि आपको किसी भी चीज पे ध्यान नहीं, मतलब जब तक आपकी आंखों के सामने नहीं आ जाए चीज, हाँ थोड़ी मेहनत जरूर करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं कि आंखों के सामने परोस के दिया जाएगा, ऐसा नहीं, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन जब तक आपको क्लियर रिलेशन ना पता हो, तब तक आप उसको एक्सेप्ट नहीं करें, तब तक आप CND में चलें। अब ये CND क्या है, CND बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भाई। साइलॉक्स के टॉपिक के लिए CND सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बेसिकली दो मेथड होते हैं साइलॉक्स को बनाने के, आपने शायद देखे हो, अगर कभी पढ़े होंगे तो आपने देखे होंगे। लेकिन आजकल एक नया मेथड आने लगा है, एक तो होता है वेन डायग्राम, एक होता है परसेंटेज। लेकिन आजकल जो ज्यादा होशियार लोग हुए हैं वो लोग ऐसा भी कर लेते हैं कि मन में कर लेते हैं। तो भाई मैं आपको बिल्कुल सलाह दूंगा कि आप सिर्फ और सिर्फ वेन डायग्राम को अप्लाई करें, ना तो परसेंटेज मेथड को अप्लाई करें, और ना ये मन में ये चौधरीपना ना दिखाएं। जब आप बिल्कुल एक्सपर्ट हो जाएं, सब्जेक्ट एक्सपर्ट हो जाएं, जैसे मैं अगर चाहूं तो आज मैं मन में कर सकता हूं साइलॉक्स क्वेश्चन, लेकिन नहीं, तब भी मैं नहीं करता। ठीक है, तो मन में करने वाली बात बिल्कुल भी अपने मन में मत लाना, क्योंकि बहुत सारे लोग भ्रमित करेंगे कि भाई 40 सेकंड में क्वेश्चन बनाना सीखो, ये करो वो करो, तो कुछ नहीं करना। ठीक है, मन में बिल्कुल नहीं करना। परसेंटेज मेथड ना तो मैंने सीखा, ना मैं आपको सीखने की सलाह दूंगा। क्यों? क्योंकि एक्यूरेसी का मामला है इसमें। आप अगर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो 80 to 85% एक्यूरेसी आपको परसेंटेज में मिलेगी, और जो कि बहुत टिपिकल रूल्स रेगुलेशन के थ्रू आपको मिल पाएगी। वेन डायग्राम सबसे सटीक मेथड है इस टॉपिक के लिए, सबसे एक्यूरेट और सबसे परफेक्ट मेथड है इस टॉपिक के लिए। और वेन डायग्राम क्या है, हमारी और भी हेल्प करता है। जैसे रीजनिंग में वेन डायग्राम का खुद का एक टॉपिक भी है, तो वो भी आपके साथ मजबूत होता जाएगा। ठीक है, इस टॉपिक के साथ वही भी मजबूत हो जाएगा, तो हमारा डबल फायदा है। तो हम इस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं वेन डायग्राम के मेथड से। ठीक है, नाउ फिर अब साइलॉक्स की बात की जाए तो साइलॉक्स में हम क्या क्या देखेंगे, तो वो आप देखते जाइए। देखो स्टेप्स हैं, मैं आपको बता रहा हूं कि आपके साथ होने क्या वाला है। ये टॉपिक करीब करीब 3.5 घंटे में बेसिक्स क्लियर करवाता है आपके, सिर्फ और सिर्फ बेसिक। मैं 100% जानता हूं कि आपके दिमाग में बहुत सारी उथल पुथल होगी, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, देखो 3.5 घंटे का स्ट्रक्चर, और जैसा मैंने लिख दिया है समझ लो यही होने वाला है आपके साथ। शुरुआत के 1 घंटे में जिसने साइलॉक्स पहले पढ़ा हुआ है ना, उसके दिमाग में बहुत सारे डाउट आने वाले हैं, बहुत सारी उथल पुथल होने वाली, बहुत सारी चीजें इधर उधर होंगी, मतलब बहुत सारी चीजें, बहुत सारे आप कंफ्यूजन में फंसेंगे। लेकिन मैं कह रहा हूं कि इस 1 घंटे में आपको करना क्या है वो सुनो। आपको इस घंटे में सिर्फ कैचिंग करनी है, सिर्फ कैचिंग, कि हमारे सर क्या बता रहे हैं, क्या चीज वो हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं जो बता दूं आपको पत्थर की लकीर समझ के एक्सेप्ट करना है बस। मैंने अगर ये कह दिया कि ये दिन है तो बस आपको दिन समझना है, मैंने ये कह दिया ये रात है तो बस आपको रात समझनी है, आपको दिमाग नहीं लगाना उसमें। हाँ, हर चीज का मैं प्रूफ जरूर दूंगा कि कैसे, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। उस प्रूफ के लिए मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, हर टाइप से एग्जांपल, और कहीं भी आपको अगर कोई डाउट आता है तो वो आप मुझसे क्लियर कर लेंगे। ठीक है, तो पहला 1 घंटा आपके साथ बीतने वाला है बहुत डाउटफुल, बढ़िया तरीके, मतलब सारे जाले साफ कर दिए जाएंगे। सेकंड घंटे में आपको जो मैंने पहले घंटे में बताया वो तो समझ में आ जाएगा, फिर हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। राइट रॉन्ग CND टिक करना सीखेंगे। ठीक है, राइट रॉन्ग CND पे हमारा पूरा कंसेप्ट बेस्ड रहेगा। तीसरे घंटे में मैं आपको आइदर और का कंसेप्ट सिखाऊंगा, और 3.5 घंटे में मैं आपको परफेक्ट कर दूंगा, मतलब आइदर और प्लस पॉसिबिलिटी सिखा के पूरा कंसेप्ट सिखा दूंगा, और 3.5 घंटे में आपको परफेक्ट कर दूंगा इस टॉपिक में। उसके बाद जो 1 घंटा एक्स्ट्रा रहेगा उसमें हम प्रैक्टिस करेंगे, और प्रैक्टिस जब करेंगे ना तो आपके मुंह से निकलवा लेंगे कि हाँ सर आ गया, गारंटीड। मतलब 100 में से 85%। ये करीब 4 घंटे की बेसिक, मतलब 4 घंटे में आप बेसिक सीख पाओगे इसके, 4 घंटे में आप 10 बजे बेसिक खत्म, सीख पाओगे। सर 10 बजे खत्म होगी सर? अरे नहीं भाई, आज नहीं, आज ही नहीं करेंगे, अपन धीरे धीरे पार्ट में अच्छा। करेंगे। ठीक है, आज अपन रोज 1.25 घंटे की क्लास करेंगे। ठीक है, टेंशन मत लो एक 4 घंटे नहीं बैठा रहे हम आपको चलिए सुनिए, बात क्या है ध्यान दीजिए बात। ओहो अभी तक आ रहे हैं भाई बच्चे, चलिए। तो जो लोग अभी लेट चालू हुए ना वो लोग ध्यान दें, यहाँ से
पढ़ना स्टार्ट कर, अभी तक कुछ नहीं निकला, अभी तो इंट्रोडक्शन चल रहा है। सलॉक्स होता क्या है? सलॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इसके बारे में डिटेल जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, डिटेल नहीं जानना सर जो नए एंटर कर रहे हैं तो सर उनको, हाँ आ गए हैं भाई, नए एंटर हो रहे हैं, एक एक दो दो हैं। देखिए सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूँ, पीएचडी पढ़ने का क्या तरीका है, पीएचडी वो साइलॉक्स पढ़ने का क्या तरीका है। साइलॉक्स पढ़ने का तरीका ये है, पहले आप पीएचडी करें। पीएचडी का मतलब हर एक चीज पर बिट डिटेल के साथ, पूरी डिटेल, पूरी डिटेलिंग चाहिए हमको। हम ऐसा नहीं करेंगे कि क्वेश्चन उठाया, सॉल्व किया और खत्म कर दिया, नहीं, पहले एक एक चीज पर, एक एक बात पर पूरा उधेड़ के रख देंगे उसे। ठीक है, पीएचडी करते समय आपके सामने 4 क्वेश्चन आने वाले हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। यही 4 क्वेश्चन पूरे साइलॉक्स को बना के देंगे आपको। अगर आपने इन 4 क्वेश्चन पे ध्यान नहीं दिया तो आपका साइलॉक्स वहीं बिगड़ना शुरू हो जाएगा। तो उम्मीद है मुझे कि आप पूरा 4 क्वेश्चन पे पूरा कमांड करके रखेंगे। ठीक है ना, फिर हम सीखेंगे, और इसी के साथ साथ आपको क्या सीखना है सर, पीएचडी के अंदर क्या सीखना है कि हाउ टू मेक वेन डायग्राम। वेन डायग्राम को कैसे मेक किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, पूरा साइलॉक्स इसी पर टिका है। नाउ फिर हाउ टू टिक राइट, रॉन्ग एंड सीएनडी। आपने अभी तक राइट टिक किया है, रॉन्ग टिक किया है, लेकिन आपने आज तक सीएनडी कभी टिक नहीं किया। तो सीएनडी कैसे टिक करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है साइलॉक्स का। तो ये बहुत सारे छोटे छोटे फैक्ट्स जो हैं वो आपको दिखेंगे इसमें कि सीएनडी कैसे टिक करते हैं, ये एक नई चीज है। ठीक है, तो सीएनडी कैसे टिक करते हैं आपको बताएंगे, फिर हम आइदर और पे ले चलेंगे, फिर हम पॉसिबिलिटी पे ले चलेंगे, फॉरवर्ड क्वेश्चंस करेंगे। और आजकल जो नया तरीका आया है, ये हालांकि आपके मतलब का नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ बैंकिंग एग्जाम में पूछा जा रहा है और किसी में पूछा नहीं जा रहा है। रिवर्स साइलॉक्स जरूरत पड़ेगी तो इसे पढ़ाएंगे, नहीं पड़ेगी तो कोई जरूरत नहीं, दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि आपके लिए नहीं पूछा जाएगा। ठीक है ना, तो भाई सब बातें खत्म करते हैं। आप कहेंगे बातें तो बहुत सारी हो गई, काम शुरू किया जाए। तो सबसे पहले आपके सामने मैं ला रहा हूं पीएचडी ऑफ सलालन इन डिटेल, बिल्कुल डिटेल में। मैंने आपको बोल दिया डोंट बी अ चौधरी, चौधरी ना बने कृपया करके। दूसरी बात, जब भी आपके सामने क्वेश्चन आए तो क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़ें, स्टेटमेंट पढ़ें। जैसे स्टेटमेंट नंबर 1 आपके सामने आ चुका है, तो सबसे पहला स्टेटमेंट आपके सामने आ रहा है, और सभी लोग पेन कॉपी लेके जरूर बैठे भाई। ठीक है, और पेन कॉपी लेके ज्यादा कुछ लिखना नहीं है, आपको पूरी पीडीएफ मिल जाएगी, स्क्रीनशॉट वगैरह सब मिल जाएंगे, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। स्टेटमेंट नंबर 1 आपके सामने आ रहा है, सबसे पहले स्टेटमेंट पढ़ा जाए। ओहो अभी तक आ रहा है बंदे, चलो। तो स्टेटमेंट नंबर 1 आपके सामने मैं रख रहा हूं, और क्या है वो स्टेटमेंट, वो ये दिख रहा है आपके सामने, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। और सिर्फ एक स्टेटमेंट पे बात कर रहे हैं, आप जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं करना। आप ये बिल्कुल मत सोचना कि सर क्वेश्चन ऐसा आता है वैसा आता है, अभी किसी भी बात पे ध्यान मत दो। क्वेश्चन कैसा आता है एग्जाम में वो सब हमें पता है। ठीक है, आप किसी भी बात पे ध्यान मत दें। अभी आप क्या सीख रहे हैं, अभी आप इसको उधेड़ना सीख रहे हैं, मतलब इस क्वेश्चन की डिटेल सीख रहे हैं, इसके अंदर क्या क्या पॉइंट निकल के आएंगे। सबसे पहले आपको क्या देखना है, सबसे पहले आपको बनाना आना चाहिए वेन डायग्राम, एक प्यारा सा। सबसे पहले आपको स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग एक वेन डायग्राम बनाना आना चाहिए। जैसे स्टेटमेंट नंबर 1 आपके सामने लिखा है ऑल ए आर बी, तो आपको एक वेन डायग्राम शो करना है जिसमें आपको ऑल ए आर बी दिखते हो, बस इतना काम करो पहले। तो मैं कहूंगा देखो, जितने लोगों को पता है अच्छी बात है, जितने लोगों को नहीं पता है उनके लिए मैं बताता हूं। देखो आपको कुछ नहीं करना है, एक ऑब्जेक्ट बनाना है, एक डायग्राम बनाना है जिसके अंदर ऑल ए आर बी दिखे। तो मैंने कहूंगा कि भाई ये जैसे ए है, ये जैसे एक गोले के अंदर ए पड़े हुए हैं, तो ऑल ए आर बी, तो मैंने बी को क्या करा, बी को इसके ऊपर बना दिया। अब आपको दिख रहा होगा जितने भी सारे ए थे वो सब के सब ए किसके अंदर चले गए, बी के अंदर चले गए। ठीक है, तो ऑल ए आर बी का डायग्राम इस तरह से आप बना सकते हैं। अब कुछ लोग ये कह रहे होंगे कि सर क्या सर्कल बनाना जरूरी है, तो मैं आपको बता दूं, देखो मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, मैं आपको बता दूं कि सर्कल बनाना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। आप कुछ भी बना सकते हो, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, कुछ भी बनाओ, बस आपका डायग्राम ऐसा होना चाहिए, आपका डायग्राम ऐसा होना चाहिए जो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली हो, स्टेटमेंट के अगेंस्ट ना हो, बस। ठीक है, इसलिए हम इस डायग्राम को परफेक्ट डायग्राम का नाम देते हैं। क्यों, क्योंकि इसने ऑल ए आर बी बनाने को कहा था, हमने ऑल ए आर बी बना दिया। अब आपके मन में यह आ रहा होगा, वैसे तो बहुत सारे के मन में आ ही नहीं रहा होगा, कुछ लोग तो पहली बार पढ़ रहे हैं, लेकिन जो लोग दूसरी बार पढ़ रहे हैं उन लोगों के मन में ये आ रहा होगा कि सर क्या कोई और भी डायग्राम बन सकता है जिसमें हम ऑल ए आर बी शो कर सकते हैं। तो मैं कहूंगा बिल्कुल बन सकता है, लेकिन वो सारे डायग्राम सीएनडी में पड़े होंगे। सीएनडी के भी डायग्राम बनते हैं,
एक बात मैं आपको सलाह देना चाहूंगा कि भाई आप सीएनडी के डायग्राम बनाना सीखें। अगर आपको एक्सपर्ट हासिल करनी, मतलब एक्सपर्टीज हासिल करना है इस टॉपिक पे, तो आपको सीएनडी के डायग्राम बनाने आने चाहिए और उन पे बात करनी आनी चाहिए, ठीक है। हालांकि एग्जाम में सिर्फ हमारे लिए यही इंपॉर्टेंट है कि हम ये वाला डायग्राम बनाना सीख जाएं, लेकिन मैं आपको वेन डायग्राम बनाना सिखा रहा हूं पूरी तरीके से। तो सीएनडी का डायग्राम कैसे बनाते हैं वो सुनिए, मतलब क्या है और कौन सा डायग्राम है जो ऑल AR-B दिखाएगा। तो जैसे मैंने एक सर्कल बनाया ए, और इसी के जस्ट ऊपर मैंने बी और बना दिया, इसी के जस्ट ऊपर मैंने बी और बना दिया, तो आप ये देख पा रहे होंगे ये भी सेम डायग्राम है ऑल AR-B का। बोलो भाई बात सही है नहीं है? ये भी बिल्कुल सेम डायग्राम है ऑल AR-B का, बट ये सीएनडी में डला हुआ। अब आपके दिमाग में एक ख्याल आ रहा होगा कि ये सीएनडी में डला है, तो मैं आपको बता दूं, देखो कि ये जो डायग्राम है ये चौधरी बन गया है। क्यों? क्योंकि स्टेटमेंट ने ये कहा था सभी A-B हैं, स्टेटमेंट ने ये कहा था सभी A-B हैं, ऑल AR-B। बट अगर आप देखोगे तो ऑल AR तो B हैं, यहां पर ऑल BR-A-B कर दिए गए, तो ये डायग्राम जो है वो चौधरी बन गया, इसलिए हमने इस डायग्राम को सीएनडी में डाल के रखा है। समझो बात को, चौधरी नहीं बनना कभी भी, ये अपनी तरफ से अपनी दिमाग लगा रहा है। एक चौधरी कौन होता है? जो बिना सोचे समझे कुछ भी बोलता रहता है। तो आपको सिर्फ ये बोला गया था कि ऑल AR-B बनाओ, तो हमने ऑल AR-B बना दिए थे, तो ये डायग्राम हमारा परफेक्ट है। लेकिन ये डायग्राम तो आपने कहा सीएनडी में ये भी बना सकते हैं। अब सीएनडी में बना सकते हैं, इसका मतलब कि कहीं ना कहीं कुछ गलती कर रहा है ये डायग्राम। ये मैं ये नहीं कहूंगा कि ये पूरी तरह गलत है, मैं ये नहीं कह सकता कि ये पूरी तरह गलत है, मैं ये कहूंगा कि चौधरी बन गया है, तो चौधरी लोगों को थोड़ा सा दूर रखते हैं। हालांकि इस डायग्राम की हेल्प लूंगा मैं और आपको पता पड़ेगा कि कैसे करना है। बाकी मैंने एक बात और कह दी है कि किसी को भी अगर कोई डाउट आए तो अभी फिलहाल अपने मन में रखना, मैं जब तक पूरा ये क्वेश्चन क्लियर ना कर दूं तब तक आप आगे ना बढ़ना। और हाँ, जो मैं कहूँ आपको, जो मैं समझाऊं उसको समझने की कोशिश करना, ठीक है। ऐसा नहीं कि उसके अगेंस्ट में आप बातें कर रहे हो, नहीं, आप उस चीज को समझने की कोशिश करो। मैं एग्जांपल दूंगा, आपको सब क्लियर हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारी बातें इसमें छुपी रहती है, अंदर की बातें रहती है, वो आपको सीखनी बहुत जरूरी है। चलिए, तो सबसे पहले हमने पढ़ा स्टेटमेंट ऑल AR-B, और ऑल AR-B के अकॉर्डिंग एक डायग्राम बनाया, तो ये वाला डायग्राम हमारा परफेक्ट बन गया और ये वाला डायग्राम हमारा सीएनडी में बन गया। अब आपके सामने आएगा कंक्लूजन। कंक्लूजन मतलब जो हिंदी में कहते हैं अपन निष्कर्ष, लेकिन कंक्लूजन आप समझो। अब क्या होता है, क्या करना होता है कंक्लूजन के साथ? तो सबसे पहले स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग डायग्राम बनाओ और स्टेटमेंट को भूल जाओ। अब देखो बेटा, स्टेटमेंट अब कोई नहीं पढ़ना, ठीक है। स्टेटमेंट को जो कहना था वो उसने डायग्राम में कह दिया है, अब स्टेटमेंट को भूलकर भी मत देखना, ठीक है। जो कहना था डायग्राम में कह दिया गया, अब डायग्राम से बात करो। कंक्लूजन के आंसर जो निकलेंगे वो डायग्राम के अकॉर्डिंग निकलेंगे, अब आपको उधर नहीं जाना है। अब सुनो क्या होने वाला है। सबसे पहले आपके सामने मैंने 4 कंक्लूजन रखे हैं। 4 कंक्लूजन में आपको क्या करना है, आपको एक कंक्लूजन पढ़ना है। जैसे मैं आपको एक पढ़ के दिखाता हूं एग्जांपल, ऑल AR-B। डायग्राम में जाना है, चेक करना है कि क्या ये कंक्लूजन सही है, क्या ऑल AR-B है। तो आपका जवाब आएगा यस, क्योंकि ऑल AR-B है, हमें सारे के सारे A-B के अंदर दिख रहे हैं, तो हम कहेंगे यस बिल्कुल ट्रू। अब बिल्कुल ट्रू है मतलब राइट टिक कर देंगे, दैट्स इट। अब इसी के अकॉर्डिंग आपको सारे कंक्लूजन एक एक करके पढ़ने हैं और उनका आंसर आपको राइट में, रॉन्ग में या सीएनडी में देना है और किसी में नहीं देना है। क्लियर? अब मैं 15-20 सेकंड आपको दूंगा और 15-20 सेकंड आपके पास है, आप जल्दी से 2, 3 और 4 नंबर के कंक्लूजन को अपनी कॉपी पे कर लो, मुझे नहीं बताना, अपनी कॉपी पे कर लो, ठीक है। जल्दी से फटाफट राइट रॉन्ग सीएनडी टिक कर लो फटाफट से अपनी कॉपी पे। आपको टाइम दिया है मैंने, आपकी भी मेहनत बहुत जरूरी है भाई। सर सीएनडी, सर इसका ये भी तो होता है कि अगर कोई भी मतलब जैसे क्या? कोई स्टेटमेंट में दिया हो, अगर वही चीज कंक्लूजन में दी हो तो वो तो फिर गलत हो जाती है ना सर। नहीं, वो अपन बात बेटा अभी बाद में बात करेंगे उसके बारे में। अभी तो आप राइट रॉन्ग और सीएनडी टिक करना सीखो। अभी आप उसके बारे में मत सोचो कि हम गलत टिक करेंगे उसे सही टिक करेंगे। अभी तो आप राइट रॉन्ग और सीएनडी तीनों को टिक करना सीखो, ठीक है। सीएनडी का क्या होता है ये हम बाद में बात करेंगे, अभी तो आप पीएचडी कर रहे हो उसमें। मैंने आपको बोला कि आपको राइट रॉन्ग और सीएनडी टिक करना सीखना है। सीएनडी टिक करना ये बहुत बड़ी बात है, ये अच्छे अच्छे को नहीं आती है, ये सीएनडी टिक करना सीखना है आपको, ठीक है।
ये अगर सीख गए तो साइलॉक्स 100% हाथ में है, ये नहीं सीख पाए तो 80% ही हाथ में आ पाएगा फिर, और वहीं और एग्जामिनर जरूर पूछेगा। चलिए, तो 15-20 सेकंड आपके समाप्त हो चुके हैं। अब सुनिएगा भाई, कमेंट करने का ऑप्शन आप लोगों के पास है ना? कोई मुझे कमेंट करके दो जरा, इस सेकंड वाले का आंसर क्या आएगा? क्या कमेंट कर सकते हैं आप लोग? सेकंड वाले ऑप्शन का आंसर क्या आएगा? बोलना नहीं है, कमेंट करके दो। ओके, कमेंट कर सकते हो मतलब, ठीक है ठीक है। ओके, सेकंड इज राइट, CND राइट, CND यस राइट, मतलब मल्टीपल आंसर आ रहे हैं भाई आप लोगों के, है ना? समझ गया मैं, समझ गया। ट्रू, रॉन्ग, CND। ओके 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 ओके, वेरी गुड। बस यही देखना था मुझे ना। सुनिए अब बात सुनिए। समझ गया मैं, समझ गया। सेकंड वाले का देखना बस। अभी आप आगे बिल्कुल नहीं बढ़ना। मैंने कहा ना, इस टॉपिक में चौधरी बिल्कुल नहीं बनना है। जितना मैं कह रहा हूं उतना ही करना है, जितना मैं कह रहा हूं उतना ही सुनना है, जितना दिखा रहा हूं उतना ही देखना है, जितना लिखा रहा हूं उतना ही लिखना है। दिमाग नहीं लगाना अपना ना। सुनिए बात क्या है। बात ये है, अब बहुत सारे लोग कह रहे हैं राइट, बहुत सारे कह रहे हैं रॉन्ग, बहुत सारे कह रहे हैं CND। मल्टीपल चॉइसेस आंसर आए। मैं बताऊं कि इसका आंसर क्या आएगा। जैसे ही मैं स्टेटमेंट को पढ़ता हूं, सम A R B, कुछ A B हैं, तो मैं तुरंत कह देता हूं कि कुछ A B हैं। अगर इस डायग्राम में देखा जाए तो कुछ A B हैं, तो बिल्कुल सही होगा। अब एक बात सुनना जरा ध्यान से, जितने भी लोग ये कह रहे हैं कि ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो वो क्यों कह रहे हैं रॉन्ग, ये भी मैं बताता हूं। मैंने आप लोगों से बात तो नहीं की है ना इस बारे में, मैं बताता हूं कि आप लोगों ने रॉन्ग क्या कहा, रॉन्ग क्यों कहा। इसे पता है, जिन लोगों ने स्टेटमेंट को रॉन्ग कहा है वो इसलिए कहा है, देखो जरा, और ये बताना मुझे कि मैं आपके दिमाग को पढ़ पा रहा हूं कि नहीं। मुझे सब पता है इसके बारे में कि आप कहां से आंसर देते हो और कैसा आंसर देते हो और क्यों देते हो, सब पता है मुझे। जिन लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर रॉन्ग दिया है, उन लोगों ने पता है क्या सोचा। उन लोगों ने जैसे ये पढ़ा कि कुछ A B हैं, वो डायग्राम में गए और उन्होंने देखा सभी A B हैं और पूछ रहे हैं कुछ A B हैं। तब इनके दिमाग में ये हलचल हुई कि कुछ नहीं है, सभी हैं। कुछ नहीं बोलो, सभी बोलो, सभी A B हैं, आप तो कुछ बोल रहे हो। तो कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने रॉन्ग कहा, उन्होंने इसलिए इस स्टेटमेंट को रॉन्ग कह दिया क्योंकि उनके दिमाग में ये चल रहा था कि सभी A B हैं भाई, कुछ थोड़ी है। बोलो बात सही है नहीं है? मैं जो कह रहा हूं वो बात फिट हो रही है, दिमाग में नहीं हो रही है? जिन लोगों ने इस स्टेटमेंट को रॉन्ग कहा है, वो लोग ये सोच रहे थे कि सर सारे A B हैं, कुछ थोड़ी हैं। ओहो, टाइम लिमिट। बेटा अभी आपको मैं बता दूं कि आपकी जो मीटिंग है वो दोबारा से रिशेड्यूल हो जाएगी, ठीक है? तो आप इस सेम मीटिंग आईडी से उसे शेड्यूल कर लीजिएगा अगर मीटिंग एंड हो जाए जब। चलिए, तो देखो कुछ लोग ये कह रहे थे कुछ A B हैं, तो जैसे ही हमने ये देखा तो उन्होंने कहा कि सभी A B हैं, कुछ नहीं है। अब जो CND वाले हैं वो पता है क्या सोच रहे थे? CND वाले जो सोच रहे थे कि यार सभी A B हैं और कुछ A B B हैं, तो CND आंसर दे दो। हालांकि उनको CND अभी टिक करना आता नहीं है। जिन लोगों ने भी CND टिक कराया उनको CND के बारे में एक्चुअली पता ही नहीं है CND होता क्या है। तो ये CND टिक क्यों कर रहे हैं मुझे तो इसके बारे में कुछ पता नहीं है इनका, लेकिन इनको दिमाग में ये कंफ्यूजन है कि सभी भी हैं कुछ भी हैं तो CND टिक कर दो। एक बात मैं बता दूं कि किसी भी कंक्लूजन का आपस में कोई रिलेशन नहीं होता है, किसी भी कंक्लूजन का। मतलब फर्स्ट कंक्लूजन का अगर आपने राइट टिक किया है तो जरूरी नहीं है कि आप सेकंड कंक्लूजन को फर्स्ट के सारे आप आंसर दो, नहीं। ये सब इंडिविजुअल आंसर देने के लिए होते हैं, सबके सब इंडिविजुअल आंसर देने ना। अभी आप सीखो बस, मैंने कहा ना 1.5 घंटे तक आपको सिर्फ सीखना है, कोई भी बात नहीं करनी है। तो जैसे ही मैंने पूछा कुछ A B है, तुम्हारा दिमाग सिर्फ इस डायग्राम में जाना चाहिए था और आपको ये देखना चाहिए था सभी A B हैं, तो कुछ A B पूछे हैं तो बिल्कुल सही है। अब क्यों? एग्जाम्पल, बारी आती है एग्जाम्पल की। सुनिए, कुछ लोग कह रहे होंगे सर बताओ तो क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है? तो भाई देखो, आप ये बताओ, जैसे एक लड़का है पुष्पांशु। जैसे एक लड़का है, इस लड़के का नाम जो है वो पुष्पांशु है, या फिर कुछ अंकित नाम रख लो, अंकित, ठीक है? इस लड़के का जो नाम है अंकित है। अब अंकित है, वो एक क्लास में बैठा हुआ है, जैसे आप लोग क्लासरूम में पढ़ने जाते हैं तो क्लास में बैठा हुआ है। तो ये अंकित है और अंकित जो है वो क्लास में बैठा है। आप अगर अंकित नाम नहीं रखना चाहते तो आप अपना अपना नाम रख लें। आप जो समझ लो ये आप हो, आप जो हो वो एक रूम के अंदर बैठे हो, किसी ना किसी तो रूम में बैठे हो गए। तो अगर आप किसी रूम में बैठे हो तो आप क्या हो गए ए, और आप जिस रूम में बैठे हो वो क्या हो गया बी। और मैंने एक स्टेटमेंट जनरेट किया, मैंने कहा कि यू आर इन अ रूम, या
ऑल ए आर बी, बिल्कुल सेम एज इट इज है। मैंने ये कहा कि तुम एक क्लास में हो, तुम मतलब एक लड़का है ए जो एक क्लास में है, मतलब बी नाम की एक क्लास है उसके अंदर है। अब आप मुझे बताओ, जैसे आप एक क्लास के अंदर बैठे हो और स्टेटमेंट यही है कि आप पूरे के पूरे इस क्लास के अंदर हो और आपसे ये पूछा जा रहा है कि बताइए कि आपका हाथ, क्या आपका हाथ इस क्लास के अंदर है, क्या आपका हैंड इस क्लास के अंदर है? बोलो क्या जवाब दोगे, हाँ या ना? बोलो क्या जवाब दोगे? कमेंट कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं बिल्कुल। अगर मैं ये कहता हूं कि आप इस क्लास के अंदर हो और आपसे ये पूछा जाता है, ओ कहां चला गया भाई, हाँ, आपसे ये पूछा जाता है क्या आपका हाथ इस क्लास के अंदर है, तो आप क्या जवाब देंगे? तो आप कहेंगे बिल्कुल सही है, बिल्कुल है। क्या आपका पैर इस क्लास के अंदर है, तो भी आप कहेंगे बिल्कुल है। क्या आपका मुंह इस क्लास के अंदर है, तो भी आप कहेंगे बिल्कुल है। क्या आपकी नाक इस क्लास के अंदर है, बिल्कुल है। क्या आपके बाल इस क्लास के अंदर है, बिल्कुल है। क्या आपका मन इस क्लास, हाँ मन हो सकता है बाहर, मन तो चंचल है, मन तो बाहर घूम रहा होगा, मन तो क्लास में नहीं होता है। नहीं, लेकिन आप बात समझो, बात समझो क्या कहना चाह रहे हैं। जिन लोगों को ये कंफ्यूजन था कि पूरा का पूरा ए बी के अंदर है और पूछ रहे हैं क्या कुछ ए बी है, तो आपको जवाब देना चाहिए था बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि जब मैंने आपसे कहा कि आप एक क्लास में हो, आपसे पूछा गया क्या आपका हाथ इस क्लास के अंदर है, आपने कहा बिल्कुल हाँ। क्या आपका पैर इस क्लास के अंदर है, बिल्कुल है। पैर, पैर हो गया कि साइकिल का स्टैंड हो गया, बाहर टिका के आएंगे? ऑब्वियसली हमारे साथ ही होगा, अंदर ही होगा। क्या आपकी नाक इस क्लास के अंदर है, बिल्कुल है। क्या आपके बाल इस क्लास के अंदर, बिल्कुल है। क्या आपका मुंह इस क्लास के अंदर है, बिल्कुल है। तो मतलब ये हाथ क्या है, हाथ इज अ सम पार्ट ऑफ यू। हाथ क्या है, सम पार्ट ऑफ। जब हम पूरे के पूरे क्लास के अंदर बैठे हुए हैं तो हमारा कुछ हिस्सा भी क्लास के अंदर ही होगा ना। फिर हम ये कैसे कह सकते हैं कि कुछ हिस्सा बाहर हो जाएगा, हाथ बाहर हो जाएगा, पैर बाहर हो जाएगा? हाउ इट इज पॉसिबल? सही बात है नहीं है? चलिए, तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। जो लोग डाउट कर रहे थे इस बात को वो समझ गए होंगे कि भाई सम पार्ट इज आल्सो इन द क्लास। अगर हमारा, अगर ऑल ए आर बी है तो सम ए आर ऑल्सो इन बी। अगर हम पूरे के पूरे क्लास के अंदर हैं तो हमारा कुछ हिस्सा भी क्लास के अंदर ही होगा ना। मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स थर्ड पॉइंट। चलिए भाई, आप लोगों का जवाब की प्रतीक्षा है, आप लोग जवाब दीजिए जल्दी से फटाफट। थर्ड पॉइंट पे आपका जवाब क्या आता है? आराम से, आराम से, तसल्ली। देखो कोई जल्दीबाजी नहीं करना, जल्दीबाजी करोगे तो काम बिगड़ जाएगा। आप आराम से जवाब लें, आराम से जवाब दें। तो थर्ड पॉइंट का जवाब आप लोग क्या कहते हैं भाई, देख लूं मैं। मेरे को देखो आपके आंसर की बड़ी इच्छा होगी, ठीक है, आपके आंसर जरूर आने चाहिए। रॉन्ग रॉन्ग रॉन्ग, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, इट इज वेरी रॉन्ग। ये कह रहे हैं सम ए आर नॉट बी, कुछ ए बी नहीं है। जैसे ही मैं इस स्टेटमेंट को पढ़ता हूं कि ऑल ए आर बी है, ऑल ए आर बी है, और इसमें मुझे ये देखना है कि कुछ ए बी नहीं है, तो मैं कहूंगा बिल्कुल गलत है। मैंने आपसे कहा कि आप क्लास के अंदर हो, आप एक क्लास के अंदर बैठे हो, आप एक क्लास के अंदर बैठे हुए हो और आपसे पूछा जा रहा है, देखो क्या पूछ रहे हैं आपसे, कि आपका पैर क्लास के अंदर नहीं है। तो आप यही बोलेंगे ना, ऐसा कैसे कह रहे हो भाई, जब मैं क्लास के अंदर हूं तो मेरा पैर क्लास के अंदर क्यों नहीं होगा? गलत कह रहे हैं, स्टेटमेंट तो गलत है। मैंने कहा आप इस क्लास के अंदर हो और आपका हाथ इस क्लास के अंदर नहीं है, तो गलत स्टेटमेंट है। मैं जब क्लास के अंदर हूं तो मेरा कुछ हिस्सा भी क्लास के अंदर ही होगा। सही बातें नहीं है? समझिए समझिए बात को। चलिए, तो सम ए आर नॉट बी क्लियर हो गया भाई सभी को? डाउट तो नहीं है? किसी को डाउट हो जहां पर भी, वहां आप दोबारा पूछ सकते हैं, मैं आपको एक और एग्जांपल देके क्लियर कर सकता हूं ये चीज, कोई टेंशन नहीं लेनी है। नाउ नो ए आर बी की बारी आई कि कोई ए बी नहीं है, कोई ए बी नहीं है। जैसे ही पूछा गया ऑल ए आर बी है, अब आपसे पूछ रहा है कोई ए बी नहीं है। आंसर सीएनडी। आदित्य सिंह जी सीएनडी क्यों दे रहे हैं भाई? ये पूछ रहे हैं कोई ए बी नहीं है। मैंने आपसे कहा कि आप एक क्लास के अंदर हो, आप एक क्लास के अंदर बैठे हो, ठीक है, ये आप हो, ये क्लास है, और आपसे कह रहे हैं कि क्लास के अंदर कोई नहीं है, तो फिर कौन है भाई, भूत है क्या? जब कह रहे, बिल्कुल अपोजिट स्टेटमेंट है ना, बिल्कुल अपोजिट स्टेटमेंट है, तो ये बिल्कुल रॉन्ग होगा। इस इन चारों ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन सीएनडी का था ही नहीं। सीएनडी क्या है ये मैं आपको अभी बताऊंगा, इन चारों में कोई भी ऑप्शन सीएनडी का नहीं था फिलहाल ना।
और जैसे ही आपकी क्लास बंद हो जाए तुरंत आप क्लास में स्विच हो जाइएगा दूसरी में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो बात समझें, ये थोड़ी सी बारीक बातें, इनको सीखो, इनको सीखो, बहुत काम आएंगे आपके। देखिए ये भी रॉन्ग था, ये भी रॉन्ग था, क्यों रॉन्ग था ये आपको पता पड़ ही गया, इसमें किसी को वैसे तो कोई डाउट होना नहीं चाहिए। अब जो डाउट वाली बात है वो यहां पर आएगी, अब आएगी आपके सामने डाउट वाली बात। तो देखिए भाई डाउट वाली बात क्या है। वीडियो कितने टाइम तक और चलने वाला है भाई, मुझे पता नहीं है, आइडिया नहीं है। चलो तो देखो अब आपके सामने आ गए 4 स्टेटमेंट और, अब आपको इनके जवाब और देने अच्छे से। अब आपके सामने 4 स्टेटमेंट और आ चुके हैं आराम से, अब आपको इनके जवाब और देने। तो सबसे पहले 5वां स्टेटमेंट पढ़ो, डायग्राम आपके सामने यही है, और 5वां स्टेटमेंट पढ़ के आपको जवाब देना है कि आपका आंसर सही होगा, गलत होगा या CND होगा। ये अनलिमिटेड हो गया है? नहीं भाई अनलिमिटेड नहीं है। अरे अभी तो मजा आना शुरू ही नहीं हुआ, अभी तो मजा आना शुरू होगा, अभी एग्जाम्पल आने दो। रॉन्ग, CND रॉन्ग, ओहो CND देने लगे, वेरी गुड, नो रॉन्ग रॉन्ग। आप लोग अगर CND दे सकते हैं CND दें, रॉन्ग दे सकते हैं रॉन्ग दें, गलत सही दे सकते हैं सही दें। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे। रॉन्ग रॉन्ग मतलब मैक्सिमम लोगों का। देखो अब मैं आपको बताऊं, और अब मैं आपको बताता हूं, देखो एक बात सुनो, एक बात सुनना भाई। जैसे ही मैंने स्टेटमेंट पूछा कि ऑल बी आर ए, मैंने ये स्टेटमेंट पूछा कि ऑल बी आर ए, क्या सभी बी ए है, तो आपको तुरंत इस डायग्राम में झांकना है। इस डायग्राम, ये तो CND के डायग्राम है, इसकी अभी बात ही नहीं कर रहे हम बिना इसके भी पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इसकी हम बात नहीं कर रहे हैं। अब आप समझो, ऑल बी आर ए, क्या सभी बी ए है। तो अब मैं आपको देखो एक बात बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट जानना, मैं क्या कह रहा हूं ये सुनो। एक जो जनरल स्टूडेंट होता है, जनरल मतलब जिसने ज्यादा कुछ पढ़ा नहीं है और जो पहली पहली बार साइलॉक्स पढ़ रहा है, एक नॉर्मल स्टूडेंट मतलब नॉर्मल बिहेवियर जो होता है, तो वो पता है क्या करेगा, वो इस स्टेटमेंट का आंसर जैसे ही आपसे पूछा जाएगा ऑल बी आर ए है, तो वो जाएगा और देखेगा कि ऑल बी आर ए, तो वो कहेगा यार ऑल बी आर ए, यहां पर ये वाले जो बी है वो तो ए हो नहीं रहे हैं, तो वो एनी बी के आधार पर इस स्टेटमेंट को गलत कर देगा। क्यों कर देगा? क्योंकि उसको ये लग रहा था कि ये वाले जो बी हैं वो ए नहीं है, ये वाले जो बी हैं वो ए नहीं है, और उसके दिमाग में ये चल रहा है कि जब तक ये वाले बी ए नहीं होंगे तब तक सभी बी ए कैसे हो जाएंगे। बात सही कह रहा हूं मैं? जिन लोगों ने गलत जवाब दिया वो लोग ध्यान दो, उनकी बात डिस्कस कर रहा हूं मैं, उनका दिमाग कैसे चल रहा था, उनका दिमाग कैसे चल रहा था मैं ये बता रहा हूं। जैसे ही स्टेटमेंट आया, जैसे ही स्टेटमेंट आया कि ऑल बी आर ए, तुरंत वो लोग इस डायग्राम में गए और उन्होंने देखा कि ऑल बी आर ए, तो उन्हें ये लगा कि ये वाले जो बी है वो तो ए है ही नहीं, तो गलत कर दो भाई। तो उन लोगों ने उठा के गलत कर दिया सीधे। क्यों? क्योंकि इन वाले बी के आधार पर उन्हें ये लगा कि ये भी नहीं है। मैं कह रहा हूं भाई एक बात सुन लो कि इस स्टेटमेंट का आंसर आएगा CND। क्यों? अब आप हक्के बक्के रह जाओगे क्यों? तो भाई बस सुनो, CND कैसे जनरेट करते हैं वो सुनो। यहां से आपको, यहां से ये मेन पॉइंट चालू होता है, आज की क्लास का मेन पॉइंट यहां से चालू होता है, ठीक है। CND कैसे टिक कर दिया भाई, मुझे ये बताओ कि आपको स्टेटमेंट ने क्या बोला था? आपको स्टेटमेंट में बोला था ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी, और आपसे पूछा क्या जा रहा है? आपसे पूछा जा रहा है ऑल बी आर ए। तो आपने ये कहा कि ये वाले जो बी हैं ये तो ए है ही नहीं, तो मैंने ये पूछा आपसे, आपको कैसे पता, आपको कैसे पता कि ये वाले जो बी हैं वो ए नहीं है, कैसे पता? तो आप कहोगे वो दिख रहे हैं। अरे दिखने वाली बात तो तुम्हें, ऐसी बहुत सारी चीजें जो तुम्हें नहीं दिखती हैं, ठीक है, तो अपनी आंखों पे भरोसा इतना मत करा करो, ठीक है। ऐसे बहुत सारी चीजें जो तुम्हें नहीं दिख रही हैं लेकिन हैं, तो आपको ये स्टेटमेंट को ऐसे देखकर जवाब नहीं देना है। जैसे ही आपसे पूछा गया ऑल बी आर ए, तो आपको क्या कहना चाहिए था? भैया ये सारे बी क्या ए हैं? तो आपने कहा इतने तो बी ए हैं, लेकिन इतने बी ए हैं क्या, ये मुझे पता नहीं। यही तो चौधरी पना होता है, जितने लोगों ने इसको गलत कर दिया वो मतलब चौधरी बन गए। उन्होंने क्या किया, अपने मन से कह दिया कि ये वाले बी ए नहीं है। तो मैं कहूंगा ये वाले जो बी हैं वो ए हैं कि नहीं है, इसके बारे में आपको कुछ नहीं पता, क्योंकि स्टेटमेंट ने आपको कुछ भी बोल के नहीं बोला। स्टेटमेंट ने सिर्फ इतना बोला था कि सभी ए बी हैं, और बाकी के जो बी बचे हैं वो ए हैं कि नहीं है, इसके बारे में हमें कुछ नहीं पता। बेटा समझो बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। इस बात को मैं प्रूव कर सकता हूं। कैसे? देखो प्रूफ,
अब आप प्रूफ देखो भाई, इसको हटा दूं मैं थोड़ी देर के लिए, इसको हटा दूं। देखिए जैसे अब समझिएगा, देखो एग्जाम्पल बहुत खतरनाक है भाई, एग्जाम्पल पूरे टॉपिक की जान है एग्जाम्पल। हमारे एग्जाम्पल क्या है, ध्यान देना भैया सभी लोग। मैंने आपको, और एग्जाम्पल बड़े रियलिस्टिक तरीके से, बिल्कुल रियलिस्टिक तरीके से, मैंने आपको कहा कि एक लड़की है जिसका नाम है चिंटी। समझिएगा कहानी पूरी। एक लड़की है जिसका नाम है चिंटी। अब आपके घर के सामने एक लड़की रहती है जिसका नाम है चिंटी, और उसके घर में और भी सदस्य हैं, चिंटी के पापा, चिंटी की मम्मी, चिंटी का भाई, चिंटी के चाचा, चिंटी की चाची, दादा दादी, फूफा फूफी, ताऊ ताई, सब रहते हैं। ठीक है, समझो बात को, क्या कह रहा हूं मैं, पॉइंट करना ये चीजें, मैं आपको हर एक चीज प्रूफ के साथ कहूंगा। ठीक है, चिंटी नाम की एक लड़की है और उसका पूरा परिवार है, चिंटी के पापा हैं, चिंटी की मम्मी है, चिंटी के चाचा है, चाची है, फूफा फूफी, सब लोग हैं। मैंने आपको क्या कहा, मैंने आपको कहा कि चिंटू नाम का लड़का, एक चिंटू नाम का लड़का, बाल खड़े हैं भाई जिसके, एक चिंटू नाम का लड़का इस परिवार की चिंटी नाम की लड़की से बात करता है। समझो जरा ध्यान से, मैंने कहा चिंटू नाम का लड़का इस परिवार की चिंटी नाम की लड़की से बात करता है। ठीक है, तो आप पहले तो इस डायग्राम को रिलेट करोगे, चिंटू कौन हो गया, चिंटू हो गया ए, और चिंटू की अभी फैमिली मैंने दर्शाई नहीं है, सिर्फ चिंटू अकेला लड़का है। ठीक है, चिंटू हो गया ए, और चिंटी कौन हो गई, चिंटी हो गई बी, और चिंटी की पूरी फैमिली मिलाकर बी हो रही है। तो मैंने इस डायग्राम को रिलेट कर दिया इससे। ध्यान दो जरा, ध्यान दो, मैंने आपको कहा, क्या कहा, ध्यान से कान खोल के सुन लो, अगर कानों में मैल फंसा हुआ है तो उसको हटाओ और फिर सुनो। मैंने कहा चिंटू नाम का लड़का इस परिवार की चिंटी नाम की लड़की से बात करता है, इतना बोला बस। अब इस स्टेटमेंट को जानने के बाद मैं आपसे कुछ सवाल पूछ रहा हूं, बताइए क्या चिंटी का पूरा परिवार, क्या चिंटी का पूरा परिवार चिंटू से बात करता है? कमेंट करो आंसर वेरी फास्ट। तो बताइए क्या चिंटी का पूरा परिवार चिंटू से बात करता है? अब मैं आपके आंसर चाहूंगा भाई, बताएं आप क्या आंसर देते हैं। सीएनडी मे बी एंड मे नॉट बी। नो 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 क्यों कह रहे हैं भाई? देखो मैंने आपको क्या कहा, उस बात को स्पष्ट सुनो। मैंने कहा चिंटू नाम का लड़का चिंटी नाम की, बस इतना ही बोला। चिंटू नाम का लड़का चिंटी नाम की लड़की से बात करता है। पूछ क्या रहे हैं, पूछ रहे हैं कि चिंटी का पूरा परिवार चिंटू से बात करता है। तो इसके बारे में मुझे क्या पता भाई, आप चौधरी क्यों बन रहे हो कि बात करता है कि नहीं करता? ये तो डिपेंड करता है ना कि चिंटू कैसा लड़का है, ये डिपेंड करता है कि चिंटू कैसा लड़का है। शायद करते होंगे, नहीं शायद नहीं, शायद नहीं, कंफर्म बताओ। तो आप ये कहोगे भाई हमें नहीं पता। अगर मैं आपसे पूछूं क्या चिंटी के पापा चिंटू से बात करते हैं, तो आप कहोगे भाई हमें नहीं पता। मैं आपसे पूछूं चिंटी की मम्मी चिंटू से बात करती है, आप कहोगे हमें नहीं पता। क्यों? क्योंकि मैंने आपको सिर्फ ये बोला था कि चिंटू नाम का लड़का चिंटी नाम की लड़की से बात करता है। और एक बात सुन लेना, जब भी बात करने की जो बात आती है तो बात हमेशा दोनों साइड से होती है, कन्वर्सेशन हमेशा दोनों साइड से होती है, दोनों एंड से होती है, दोनों एंड से होती है, ध्यान रखिएगा। अगर एक व्यक्ति दूसरे से, आप ये कह रहे हो कि ए बी से बात कर रहा है तो मतलब बी भी बात कर रहा होगा ए से, ये कंफर्म है। नहीं तो आप ये कहोगे बाद में चिंटी बात कर रही है सर, ये हमें पता नहीं है। सुनो सुनो सुनो, बात क्या कह रहे हैं सुनो। मैंने कहा मैंने स्टेटमेंट ये बोला था, चिंटू नाम का लड़का चिंटी नाम की लड़की से बात करता है, इस परिवार की चिंटी नाम की लड़की से बात करता है। पूछा गया क्या चिंटी का पूरा परिवार चिंटू से बात करता है, तो आप कहोगे ये तो डिपेंड करता है कि चिंटू कैसा लड़का है। अगर चिंटू, मान लो चिंटू मामा का लड़का है, तो भैया मम्मी भी बात करती होंगी, पापा भी बात करते होंगे, भाई भी बात करता होगा, फूफा चाचा चाची सब बात करते होंगे। क्या पता चिंटू कॉलेज का दोस्त है, तो भाई हो सकता, बहुत सारे ऐसे दोस्त होते हैं कॉलेज के जिसके मम्मी बात कर लेती, पापा भी बात कर लेते, अच्छे बच्चे होते हैं ना बेचारे। क्या पता चिंटू जैसा हो, तुम जैसा खुरापाती, क्या पता चिंटू तुम जैसा खुरापाती हो सकता है। आप समझ लो भाई साहब। तो क्या पता मम्मी बात करती है लेकिन पापा सबकी नजरों से देखते हैं, पापा कहते हैं अरे ये गड़बड़ है, चिंटी का भाई भड़क जाता है, अरे मेरी बहन से बात करता है, हट। समझे बात को, नहीं समझे? डिपेंड करता है कि चिंटू कैसा लड़का है। अगर चिंटू अच्छा लड़का है तो सब लोग बात करते होंगे, चिंटू अगर बिगड़ा हुआ है, कोई गड़बड़ है, तो भैया फिर बाकी लोग बात नहीं करते होंगे, सिर्फ चिंटी बात करती होगी। समझो, मैं सारी चीजें आपको स्पष्ट कर रहा हूं एग्जाम्पल से, हालांकि क्लियर हुआ होगा ये। तो बस यही तो बात थी, यही तो पूछ रहे थे आपसे कि ऑल बी आर ए
आप ये बताओ ये ए है ये बी है, ऑल बी आर ए। आपसे ये सिर्फ ये बोला था सभी ए बी हैं, आपसे पूछ रहा क्या सभी बी ए हैं, तो हम कहेंगे सी एंड डी। हमें नहीं पता भाई, बस सीधे कह दो सी एंड डी, हमें नहीं पता। क्यों? क्योंकि ये वाले जो बी ए हैं कि नहीं है इसके बारे में हमें कुछ पता नहीं है। तो देखो मेन पॉइंट तो ये है कि सी एंड डी देते वक्त आप जिस हिस्से से अपना उत्तर निकालते हैं, जिस हिस्से से, या फिर मैं आपको बताऊं नियम ये है, जब भी आप किसी निगेटिव सेंटेंस का उत्तर दे रहे हो, सुनो सुनो, जब भी आप किसी निगेटिव सेंटेंस का उत्तर दे रहे हो या फिर निगेटिव उत्तर दे रहे हो, जब भी आप किसी निगेटिव सेंटेंस का आंसर दे कर रहे हो या फिर निगेटिव आंसर कर रहे हो, जैसे आपने इस क्वेश्चन का आंसर किया था नहीं, तो आपको एक बार और पूछने की जरूरत है। मतलब कहां से एक बार और पूछो? जिस हिस्से से आपने आंसर निकाला। ध्यान दो, ये वो हिस्सा है जहां से आपने आंसर डिसाइड किया था, ये वो हिस्सा है। तो मैं ये कह रहा हूं बस एक बार और पूछ लो, क्या पक्का ये वाले बी ए नहीं है? अपने मन से एक बार और पूछ लो, क्या पक्का ये वाले बी ए नहीं है? पक्का पक्का? क्या क्वेश्चन ने कहा था ऐसा कि सभी ए बी हैं और बाकी ये जो बी बच गए हैं वो ए नहीं है? तो आपके दिमाग में अपने आप जवाब आ जाएगा कि नहीं भाई इसके बारे में पता नहीं है, मतलब डिटेल पूरी नहीं है हमारे पास, तो हम जवाब नहीं दे सकते। चलिए समझ में आ गई बात? मुझे भाई ये बताओ क्लास स्विच करने की जरूरत तो नहीं है ना फिलहाल? चिंटू इज अ वेरी गुड बॉय, आई नो। अच्छा ओके, ये चलेगी अनलिमिटेड, ओके ठीक है। चलिए भाई कंटिन्यू, मतलब क्लास चल रही है कंटिन्यू, कोई दिक्कत नहीं आए आपको, बता दीजिएगा जब भी क्लास बंद हो जाए तो मुझे बता दीजिएगा, ठीक है? ओके ओके, हम ज्वाइन कर लेंगे अगर बंद हो जाएगी तो। निवृत्ति भैया बैठे हैं क्या? हाँ आशीष। हाँ क्लास कंटिन्यू है ना अभी? हाँ एक्चुअली क्या है ना, वो जूम ने अपग्रेड कर दिया है तो Okay. इट्स अ वेलकम गिफ्ट। तो क्या है ना, मीटिंग बंद नहीं होगी, आप जब Okay, मीटिंग okay, बंद करोगे ठीक है। तभी मीटिंग बंद होगी, ठीक है ना? ओके चलो ठीक है, ओके चलिए। तो अच्छा हुआ भाई कंटिन्यू है, नहीं तो बार बार दिक्कत होती है। चलो देखो क्या बात है, एग्जाम्पल से सारी बातें क्लियर रखो आप अपनी। मैंने आपको बोला, एक बार और समझा देता हूं मैं, कि भाई जैसे ही आपको पूछा गया कि सभी बी ए हैं, क्या ऑल ए आर बी हैं, तो आप लोगों ने इस हिस्से की वजह से इस स्टेटमेंट को रॉन्ग कर दिया था। मैं कह रहा हूं निगेटिव आंसर दो या निगेटिव स्टेटमेंट का आंसर दो, तो हमेशा आप एक बार और कंफर्म कर लेना, क्या पक्का ये वाले बी ए नहीं है? पक्का पता तुम्हें? तो आपके दिमाग में अपने आप जवाब आ जाएगा पक्का पता नहीं है भाई साहब, तो आंसर सी एंड डी ना, डन। अब कुछ लोग ये कह रहे होंगे सर आपने एक डायग्राम बनाया था वो सी एंड डी वाला, वो कब काम में आएगा? तो मैं आपको देखो दिखाता हूं, वो ऐसी जगह ही काम में आता है। आपको मैंने ये बोला था कि एक डायग्राम ये भी बन सकता है जो कि सीएनडी में पड़ा रहेगा। अब ये सीएनडी में क्यों पड़ा रहेगा? देखो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर आप दोनों डायग्राम लेकर जाना चाहते हैं, तो आप सबसे पहले तो दोनों डायग्राम को कंफर्मली 100% ट्रू माने। अब आप आंसर निकालें तो आप कहोगे ऑल बी आर ए, तो इस वाले डायग्राम से तो गलत आ रहा है, लेकिन इस वाले डायग्राम से चेक करोगे तो आपका सही आ जाएगा, ऑल बी आर ए। बोलो सही है? तो आपका एक गलत हो गया एक सही हो गया, इसका मतलब बीच में आंसर रहेगा सीएनडी में। अगर आपके दोनों सही हो रहे होते तो आंसर 100% राइट था, दोनों गलत हो रहे हैं तो आंसर 100% रॉन्ग है। ये सीएनडी के डायग्राम का मतलब है। अगर आपको कभी हेल्प लेनी हो तो आप सीएनडी के डायग्राम से हेल्प ले सकते हैं, लेकिन मैं तो आपको कोशिश करूंगा कि एक ही डायग्राम से दिखा के चलूं, बीच बीच में आता रहेगा क्योंकि अभी हम डिटेलिंग कर रहे हैं, ठीक है ना? अब बात आएगी भाई, अब बात आई क्वेश्चन स्टेटमेंट नंबर 6, कंक्लूजन नंबर 6। सो पुट योर आंसर वेरी फास्ट। सम बी आर ए, आपको क्या लगता है सम बी आर ए, कुछ बी ए हैं? बताइए, कमेंट करके बताइए, कुछ बी ए हैं? कुछ बी ए हैं? तो आंसर आ चुके हैं भाई सभी के, और बढ़िया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, मतलब समझ में आ रही है आप लोगों को? ओके बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे, वेरी गुड। सभी का आंसर यस। एक बंदा सीएनडी दे रहा है, मैम पूजा मैडम दे रही है सीएनडी। ओके सीएनडी, बहुत सारे लोगों ने सीएनडी पुट कर दिया। चलो चलिए सर, तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, ध्यान से देखिए, आपको मैं बताता हूं इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर जो होने वाला है वो होने वाला है बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट। सम बी आर ए इज वेरी करेक्ट। क्यों?
देखो कैसे जवाब देते हैं। जैसे आपने ये स्टेटमेंट पढ़ा, आप सबको भूल जाओ, इन सबको भूल जाओ, जो आप पहले वाले स्टेटमेंट कंक्लूजन का जो आंसर करके आओ ना, उन पे बिल्कुल आपकी नजर नहीं होनी चाहिए। आप जब कंक्लूजन नंबर 6 पढ़ रहे हैं तो सिर्फ 6 ही पढ़ें, आपका ध्यान सिर्फ 6 पे ही होना चाहिए। पूछा गया है सम बी आर ए, कुछ बी ए है, तो मैं तुरंत इस डायग्राम में जाऊंगा, पूछूंगा क्या कुछ बी ए है, तो कुछ बी ए है, तो भाई मुझे सीधे ये पोर्शन दिखेगा कि कुछ बी ए है, तो ये वाले जो बी हैं, देखो जो मैं जो लाइनिंग कर रहा हूं, जिसपे शेड कर रहा हूं जिस पोर्शन को, ये वाले जो बी हैं वो ए है, बात खत्म, बस आंसर मिल गया, खत्म हो गई। अब जो सीएनडी जवाब दे रहे हैं वो पता है क्या सोच रहे थे, वो पता है क्या सोच रहे थे, वो लोग यहाँ के चक्कर में फंस गए, वो लोग क्या है डबल माइंडेड हो गए। यहाँ भी उन्होंने क्या देखा कि सर यहाँ तो कुछ बी ए हैं, ठीक है, यहाँ वाले जो बी हैं वो तो ए हैं, लेकिन यहाँ वाले बी वो तो ए नहीं है, इनके बारे में बात क्यों नहीं कर रहे। तो वो कहेंगे सर यहाँ वाले बी ए नहीं है और यहाँ वाले बी ए हैं, इसलिए हैं भी नहीं भी हैं, तो सीएनडी आंसर दे दो। मैं कहूंगा भाई सुनो ध्यान से एक बात, आपसे मैंने अभी एक एग्जांपल बोला कि चिंटी नाम की एक लड़की है और चिंटी का पूरा परिवार है, चिंटी के पापा, चिंटी की मम्मी, चिंटी के चाचा चाची, फूफा फूफी, भाई बहन, व्हाटएवर। और मैंने आपको कहा कि चिंटू नाम का लड़का इस परिवार की चिंटी नाम की लड़की से बात करता है। अब मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं, ये बताओ, क्या चिंटी के परिवार के कुछ लोग, क्या चिंटी के परिवार के कुछ लोग चिंटू से बात करते हैं? आपसे क्या पूछ रहा हूं, ध्यान से सुनो। मैंने ये कहा चिंटू नाम का लड़का इस परिवार की चिंटी नाम की लड़की से बात करता है। अब पूछ कह रहे हैं आपसे, पूछ ये रहे हैं क्या चिंटी के परिवार के कुछ लोग, क्या चिंटू के परिवार के कुछ लोग चिंटू से बात करते हैं? बताओ, जवाब दीजिए। चिंटी के परिवार के कुछ लोग चिंटू से बात करते हैं? क्या जवाब देंगे आप, बताइए सबके आंसर। यस 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 यस, बिल्कुल बिल्कुल यस। भाई अपना माइक बंद कर लें, जो जिसका भी माइक खुला हो माइक बंद कर लीजिए, ठीक है। तो बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल। अब आपको ये पता पड़ गया होगा कि यस आप क्यों दे रहे हैं, क्यों, ये कुछ कौन है, ये कुछ चिंटी तो है। जैसे आपसे पूछा गया कि चिंटी के परिवार के कुछ लोग चिंटू से बात करते हैं, आपने कहा बिल्कुल करते हैं। मैंने पूछा कौन है वो कुछ, तो आप कहेंगे वो कुछ जो है वो चिंटी है। क्यों? क्योंकि बात करने की बात आ रही है तो कन्वर्सेशन दोनों साइड से होती है, एटलीस्ट चिंटी तो कर रही है। वेरी गुड, बिल्कुल सही कह रही है आयुष दुबे, बिल्कुल सही कह रहे हो भाई। तो बिल्कुल सही बात है। जैसे ही आपसे पूछा जाएगा कि चिंटी के परिवार के कुछ लोग चिंटू से बात करते हैं, तो आप कहोगे हाँ बिल्कुल करते हैं साहब, भले ही कोई करे नहीं करे चिंटी तो करती होगी, और चिंटी हमारी कुछ है। अब हमें इसके पल्ले में पड़ने की जरूरत नहीं है। अब आप ये तो चेक नहीं करोगे ना कि पापा बात करते हैं कि नहीं करते हैं, मम्मी बात करती है कि नहीं करती है, भैया बात करता है कि नहीं करता है, उससे हमें क्या लेना देना। हम कहीं चिंटी बात करती है, दैट्स इट, कुछ बात करते हैं, बात खत्म हो गई। अगर आपको यहां से भी समझ में नहीं आ रहा हो तो देखो इसका एक बेस्ट एग्जांपल और है, एक एग्जांपल, ओहो एक एग्जांपल और देना चाहूंगा मैं। लो भाई निबट गया साहब, ये लो बना देते हैं, उसमें कौन सी देर लगती है। ये सही था, ये गलत था, ये गलत था, ये सीएनडी था, और इसका आंसर सही, इस पे हम डिस्कशन कर रहे थे। अब देखो इसका एक और एग्जांपल बहुत प्यारा था। जैसे कोई एक लड़का है अंकित, अंकित है, सपोज एक लड़का है अंकित, भाई माइक बंद कर लो, किसका माइक ऑन है। तो एक लड़का है अंकित, मैंने ये कहा कि अंकित के, आप लोग अपने अपने मान लें, आप सभी लोग जितने भी लोग बैठे हैं यहाँ पर, आप सभी लोग ये अपने अपनी बात कर लें, ठीक है। ये आपके कल के 24 घंटे का एक मैप है, ये आपके कल के 24 घंटे का एक मैप है, मतलब पाई चार्ट बना के दे दिया मैंने कि कल आपने घंटे में क्या किया, कैसे किया, क्यों किया, ठीक है। अब ये कल के 24 घंटे का है भाई, ध्यान देना, कल के 24 घंटे का। और आज मैं अंकित से, और आज के दिन मैं अंकित से कुछ सवाल पूछ रहा हूं, और ये सवाल आप लोगों से हैं बेसिकली मेरे, ठीक है, ये सवाल बेसिकली आप लोगों से मेरे। तो मैं पूछ रहा हूं, बताइए क्या कल खाना खाया, बताओ, हाँ या ना में जवाब देना। क्या कल खाना खाया, बोलो जल्दी, कमेंट कमेंट कमेंट, क्या कल खाना खाया। ओ सार्थक भाई सीएनडी का जवाब दे रहे हो भाई, पता नहीं, तुम्हें पता ही नहीं है कल तुमने खाना खाया कि नहीं। मैं आपसे सिंपल सा एक सवाल पूछ रहा हूं, क्या कल खाना खाया। तो आप सबका आंसर होना चाहिए यस, खाया। क्या पूरे दिन खाया,
अब आपसे सेकंड सवाल पूछ रहा हूं, क्या पूरे दिन खाया? तो आप कहोगे नहीं। क्या कल पानी पिया? क्या कल पानी पिया? यस। क्या पूरे दिन पिया? तो आप कहोगे नहीं। बोलो बात सही है नहीं है? मैं आपसे पूछा क्या कल सोए? क्या कल सोए? हाँ सोए। क्या पूरे दिन सोए? नहीं। क्या कल मोबाइल पर बात की? हाँ की। क्या पूरे दिन बात की? नहीं। क्या कल पढ़े? हाँ कह दो नहीं पढ़े। पढ़ने के बारे में नहीं कह देते हैं, नहीं भाई हाँ पढ़े थे, आप कल क्लास लगी थी ना आपकी, तो क्या कल पढ़े? हाँ पढ़े। क्या पूरे दिन पढ़े? नहीं। अब इसका मतलब क्या है ये जानो। अब बहुत सारे लोग जवाब तो दे रहे हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं पड़ रहा होगा कौन से का जवाब दे कौन से का नहीं दे। मैं भाई आप लोगों को बस क्लियर करा रहा हूँ कि ये बात क्या है, आप लोगों को स्पष्ट हो जाए ये चीज क्या है। समझे 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 बात समझे। मैंने जैसे ही आपसे पूछा, देखो देखो तो बात क्या थी, ये जो अंकित नाम का लड़का जैसे आप हो, ये आप जो हो ये कल आपके 24 घंटे का मीटर है। कल आपने 24 घंटे में कहीं 15 मिनट का टाइम निकालकर खाना खाया था। समझो समझो बात को समझो। कल आपने 24 घंटे में कहीं 15 मिनट का टाइम निकालकर खाना खाया। दिमाग का खेल है पूरा, दिमाग का कितना अच्छा यूज कर रहे हो आप दिमाग को। कल आपने 24 घंटे में कहीं 15 मिनट का टाइम निकालकर खाना खाया था, और आज मतलब पूरा दिन बीत चुका है और आज मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूं क्या आपने खाना खाया? तो आपका दिमाग पता है क्या सोच रहा है? आपका दिमाग सीधे उस 15 मिनट पर जाता है और वहां से आंसर निकाल के लेके आता है, कहता है हाँ खाया। वो इन चक्करों में नहीं पड़ता कि 9:15 खाया, 9:30 खाया, 7:30 खाया, 8 खाया कि नहीं खाया। वो सीधे उस जगह जाता है जहां पर आपने खाना खाया और वहां से आंसर निकाल के आता है हाँ खाया, बात खत्म। मैं आपसे अगर पूछूं क्या आपका कभी एक्सीडेंट हुआ है, जैसे मैंने आपसे अभी पूछा, जस्ट अभी मैंने आपसे एक क्वेश्चन किया, क्या आपका कभी एक्सीडेंट हुआ है? तो आपके दिमाग में तुरंत आ गया होगा कि हाँ हुआ भैया, और आपके सामने पूरी पिक्चर क्लियर हो गई होगी। अब आप ये तो नहीं सोच रहे ना कि कल हुआ था कि नहीं हुआ था, सुबह हुआ था कि नहीं हुआ था, परसों हुआ था कि नहीं हुआ था, 1 साल पहले हुआ था नहीं। अब आपका दिमाग सीधे उस जगह चला गया होगा जहां पर वो घटना घटी थी। हमारा दिमाग कैसे काम करता है समझो बात को। हमारा दिमाग सिर्फ उस जगह काम करता है जहां पर वो घटना घटी थी, जहां पर वो इंसिडेंट हुआ था। आपको अब सारी पिक्चर याद आ गई होगी। बहुत सारे लोग तो गाड़ी से गिरे थे कीचड़ में, उनको सबको याद आ गया होगा कि कहाँ गिरे थे, कैसे गिरे थे, कहाँ कहाँ लगी थी, और गिरने के बाद उठे थे हाल और लेके चल दिए, तो फिर आगे जाके कपड़े साफ किए थे इनने, लग गई। होता है बहुत सारे लोगों के साथ। एट ए टाइम कुछ नहीं कहता, अरे नहीं 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 कुछ नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ, बस फिर चल देते हैं, आगे जाके उन्हें दर्द है, अरे भैया लग गई। पहले अपनी गाड़ी देखते हैं, सबसे पहले गाड़ी देखते हैं, गाड़ी को कहाँ लगी, अपने आप को छोड़ो गाड़ी देखते हैं। तो देखो बात बात पॉइंट की ये है कि जब आपका दिमाग इन फालतू चक्करों में नहीं पड़ता तो आप क्यों पढ़ रहे हो? मैं जैसे ही आपको पूछा कि क्या आपने खाना खाया, तो आपने तुरंत उस 15 मिनट पर इंडिकेट किया जहां पे आपने खाना खाया, बस बात खत्म, वहां से आंसर आ गया यस। तो जैसे ही मैं आपसे पूछूंगा इस डायग्राम में क्या कुछ बी ए है, तो मेरा दिमाग सीधे इस वाले बी पर जाना चाहिए, क्योंकि यहां पर कुछ बी ए हो रहे हैं, बाकी इन बी से मुझे क्या मतलब। मुझे जब बी ए मिल गए बात खत्म हो गई, डिटेक्ट करो आंसर लो खत्म करो बात। क्लियर हो गई भाई बात। और दूसरी बात तो ये है कि अभी ये पीएचडी सेशन चल रहा है, पीएचडी सेशन जब तक चले तब तक आपको चीजें ग्रैब करनी है, कैच करनी है। मैंने आपको पहले ही बोल दिया है, अपना दिमाग नहीं लगाना, जो मैं कह रहा हूं उसे सीखो, बस दैट्स इट। और बाकी मैं विद एग्जांपल के साथ कह रहा हूं, कुछ अलग ऐसी बात तो नहीं कह रहा कि बस अपने मन से कह दूं। चलिए ना, तो भाई एक बार मुझे कमेंट करके बता दो यहां तक सब एकदम क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है, क्लियर है एकदम, ये वाला स्टेटमेंट नंबर 6 क्लियर हो गया? सभी लोग सभी लोग सभी के आंसर चाहिए मुझे। ओके 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 दैट्स इट। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, स्टेटमेंट नंबर 7, आपके आंसर का वेलकम है, आपके आंसर का वेलकम है। मजा आ जाएगा, मजा एकदम मजा आ जाएगा इस आंसर में। सम बी आर नॉट ए, कमेंट योर आंसर। और सभी लोग भाई जितने भी 60 लोग बैठे हुए हैं सबके आंसर चाहिए मुझे। आप लोगों में से बहुत कम लोग आंसर दे रहे हैं, सबके आंसर चाहिए सबके। ओहो ट्रू राइट सीएनडी सब आ गया, सीएनडी सीएनडी नो, नो भी आ गया, वाह बहुत अच्छा, राइट ओके।
हाँ मुझे पता है, देखो 1.5 घंटे तक ये असमंजस चलता रहेगा, आप देखना 1.5 घंटे तक ये चलता ही रहेगा। 1.5 घंटे के बाद सबके दिमाग में एकदम से क्लियर हो जाएगा कि राइट कैसे होता है, रॉन्ग कैसे होता है, सीएनडी कैसे होता है, और तुम्हें अंदर से एक कॉन्फिडेंस आएगा, अरे वाह ये नई चीज सीखी हमने सीएनडी। बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। अब सुनो भाई, जो मैंने देख लिए सबके आंसर, अभी आपके मल्टीपल आंसर आ रहे हैं, मतलब यूनिक आंसर नहीं आ रहे हैं अभी, मल्टीपल आंसर आ रहे हैं। सुनिए सुनिए इसका आंसर क्या आएगा, सुनिए मेरी तरफ से। जैसे ही पूछा जाएगा सम बी आर नॉट ए, ध्यान देना, ध्यान देना भाई, जितने लोग मैक्सिमम लोग, एक अगर नॉर्मल स्टूडेंट है, ध्यान देना भाई, अगर एक नॉर्मल स्टूडेंट है, मतलब नॉर्मल जिसने ज्यादा कुछ पढ़ा नहीं है, वो पता है क्या जवाब देगा इसका। जैसे ही उससे पूछा जाएगा कुछ बी ए नहीं है, तो वो जाएगा इस डायग्राम में, ये कहेगा कुछ बी ए नहीं है। वो पता है इस हिस्से पे तो जाएगा ही नहीं, ये जो शेडेड पोर्शन है इस हिस्से पे तो उसका दिमाग काम ही नहीं करेगा, इस हिस्से पे तो उसे जाने नहीं है, वो जाएगा भी नहीं उसमें। वो पता है क्या करेगा, वो सीधे ये जगह देखेगा, 1 मिनट में इसे पूरा कर दूं। वो पता है क्या करेगा, वो सीधे ये देखेगा ये कि कुछ बी ए नहीं है, तो उसको ये वाले जो बी हैं वो ए नहीं दिखेंगे, क्योंकि ये वाले तो बी हैं पहले से, ये वाले तो बी पहले से ए हैं, तो इसमें तो हमें झांकने की जरूरत भी नहीं है। तो उसका दिमाग यहां अटक जाएगा, वो ये कहेगा ये वाले जो बी है वो ए नहीं है, और कहेगा अरे वाह मजा आ गया, ये वाले तो बी ए नहीं है, तो तुरंत राइट टिक कर देगा। मैं कहूंगा भाई सुन लो, एक बार सुन लो मैंने क्या कहा था, जब भी निगेटिव स्टेटमेंट का आंसर दो या निगेटिव उत्तर दो, तो आप ये देखो स्टेटमेंट क्या है, ये निगेटिव है, कुछ बी ए नहीं है, निगेटिव है। एक बार और पूछो, क्या तुम्हें पक्का पता है कि ये वाले बी ए नहीं है? पक्का बोलो जरा, क्या पक्का पता है तुम्हें ये वाले बी ए नहीं है? तुमने जवाब तो बहुत फुर्ती में दिया राइट, लेकिन क्या तुम्हें पक्का पता है ये वाले बी ए नहीं है? क्या स्टेटमेंट ने कहा था ऐसा कि ऑल ए बी हैं, बाकी के जो बी बचे हैं वो ए नहीं है, तो इस आधार पर तुमने कह दिया ये वाले जो बी हैं वो ए नहीं है। अरे भाई तुम्हारी आंखें इतनी अच्छी नहीं है कि तुम अभी इसको देख पाओ, तो अभी इसका आंसर आएगा सीएनडी। तुम्हें नहीं पता इसके बारे में, जब भी इस हिस्से के बारे में बात होगी, जब भी इस हिस्से को लेकर तुम आंसर निकालोगे, तब तक तुम्हारा आंसर सीएनडी आना है। सीएनडी हमें नहीं पता भैया कि ये बी ए है कि नहीं है, आपने तुरंत कह तो दिया कि हाँ है, लेकिन है कि नहीं है ये हमें पता नहीं है। अब इसका एग्जाम्पल सुनो, एग्जाम्पल सुनो, एग्जाम्पल से मजा आता है। और बाकी अगर आपको कहीं डाउट हो रहा है, आपको ये लग रहा है कि नहीं साहब ऐसे नहीं, तो मैं आपको देखो सीएनडी वाला डायग्राम बना के दिखा देता हूँ। सीएनडी वाला डायग्राम देखो जरा, ध्यान दो ध्यान दो, अभी प्रूफ कर देते हैं कि सीएनडी आंसर आएगा। क्यों? सम बी आर नॉट ए, जैसे आपने देखा इसमें झांके सम बी आर नॉट ए, आपने कहा सम बी आर नॉट ए, इसमें तो हाँ दिख रहे हैं, लेकिन क्या आपको इसमें दिख रहे हैं वो बी जो ए नहीं है, वो बी जो ए नहीं है, क्या आपको इसमें दिख रहा है इस वाले डायग्राम में? तो आपको यहाँ तो नहीं दिख रहा है साहब, तो इसमें सही हो गया, इसमें गलत हो गया, तो दोनों का आंसर कॉन्ट्राडिक्शन में सीएनडी आ गया। हालांकि इसकी हेल्प नहीं लेनी है, मैंने तो आपको ये सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि विदाउट इसकी हेल्प के कैसे आंसर देंगे, तो लेकिन अभी पीएचडी कर रहे हो तो सब कुछ जानना है। आप ये चीज मत सोचना कि सर ये कंफ्यूजन क्यों पैदा कर रहे हैं भाई, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ बोलिए सर ये डाउट हो रहा है सर मेरे को कि मतलब स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग देखना है कि डायग्राम के अकॉर्डिंग, जैसे स्टेटमेंट तो आपने भूल ये जाओ आप, फिफ्थ वाला जो करा था। आपको कहा ना स्टेटमेंट के बाद डायग्राम पे बात छोड़ दो। अब डायग्राम आपके सामने, आपने पढ़ा क्वेश्चन नंबर 7, सम बी आर नॉट ए, कुछ बी ए नहीं है, तो आपने इस डायग्राम में गए, आपने देखा कुछ बी ए नहीं है। नॉर्मल स्टूडेंट को ये वाले जो बी हैं वो ए नहीं दिखेंगे, बिल्कुल दिखेंगे, और वो उसका आंसर राइट कर देगा। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं कि आपको कैसे पता कि ये वाले बी ए हैं कि नहीं है? आपको तो नहीं बताया गया था ना, आपको डायग्राम में जो दिख रहा है वो सिर्फ इतना दिख रहा है, ठीक है। बाकी एक बात और ध्यान दो, वो एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल मैंने जो आपको बताया था कि चिंटी नाम की लड़की है, पूरा परिवार है, चिंटू के पापा, चिंटी की मम्मी, चिंटी के भैया, चिंटी के चाचा, चिंटी की चाची, और मैंने आपसे बोला था कि चिंटू नाम का लड़का, अब देखो यहाँ पे क्लियर हो जाएगी सारी बात, चिंटू नाम का लड़का इस परिवार की चिंटी नाम की लड़की से बात करता है। देखो ये तो आपको आ गया डायग्राम। अब आपसे क्या पूछ रहा है सुनो, अब आपसे स्टेटमेंट नंबर 7 क्या पूछ रहा है ये सुनो, ये पूछ रहा है कि चिंटी के परिवार के कुछ लोग, चिंटी के परिवार के कुछ लोग चिंटू से बात नहीं करते हैं। आप नॉर्मली इस स्टेटमेंट को देखकर जवाब दें, बताइए, चिंटी के परिवार के कुछ लोग चिंटू से बात नहीं करते हैं, बोलिए आपका जवाब क्या होगा ये बताइए भाई, सभी के आंसर चाहिए मुझे। मैंने ये डायग्राम दिखाया आपको, ये एक
सिचुएशन दिखाई और उसमें मैंने बोला कि चिंटी के परिवार के कुछ लोग चिंटू से बात नहीं करते हैं। बिल्कुल नहीं पता, रॉन्ग नहीं। अंकित अंकित राघव कह रहे हैं रॉन्ग नहीं, ऐसा नहीं। तुम्हें कैसे पता नहीं करते? तुम्हें कैसे पता नहीं करते? तुम्हें तो सिर्फ ये बोला है चिंटू नाम का लड़का चिंटी नाम की लड़की से बात करता है, चिंटी चिंटू से बात करती है। आपसे पूछ रहे हैं कि कुछ लोग बात नहीं करते हैं, इसका मतलब आपको चिंटी के बारे में नहीं पूछा गया, आपको इनके बारे में पूछा गया। ये अब ये कौन है? ये चिंटी के पापा हैं। पूछो जरा कि चिंटी के पापा चिंटू से बात नहीं करते हैं। ये कह रहे हैं चिंटी के पापा चिंटू से बात नहीं करते हैं। कैसे कह रहे हैं भाई? तुम्हें पता था क्या इनके बारे में? नहीं पता था। चिंटी की मम्मी चिंटू से बात नहीं करती हैं, ये कहना चाह रहे हैं, क्योंकि इस हिस्से के बारे में पूछा जा रहा है ना हमसे। आपने किस हिस्से से आंसर निकाला था? आप बताओ खुद। आपने तो इस हिस्से से आंसर निकाला था ना, तो आपके इस हिस्से में कौन लोग आ रहे हैं? तो आप कहोगे ये लोग आ रहे हैं, चिंटी के पापा मम्मी भैया भाभी। इसकी बात तो कर ही नहीं रहे थे ना हम, इस हिस्से की बात तो हम कर ही नहीं रहे थे। हम बात कर रहे थे इस हिस्से की, बाहर की। तो बाहर के हिस्से में कौन आ रहे हैं? चाचा चाची मम्मी पापा। पूछा जा रहा है कि चिंटी के पापा चिंटू से बात नहीं करते हैं। चिंटी के पापा कौन है? कुछ बी हैं, कुछ बी, कुछ बी, ए नहीं है। ए मतलब चिंटू, चिंटू से बात नहीं करते हैं। सीएनडी हमें नहीं पता, क्योंकि स्टेटमेंट ने हमको बताया नहीं। स्टेटमेंट हमको तो सिर्फ ये बोला था, हमको सिर्फ ये बोला गया चिंटू नाम का लड़का चिंटी नाम की लड़की से बात करता है, दैट्स इट, बात खत्म। अब बाकी लोग बात करते हैं कि नहीं करते हैं, हमें इसके बारे में कुछ पता नहीं है। हम चौधरी नहीं बनते हैं। बोलो भाई, क्लियर हो गई? बोलो भाई, क्लियर हो गया नहीं हो गया? ये बात क्लियर हुई नहीं हुई? और बाकी अभी तो मैंने आपको बोला ही था, ये चीज तो ऐसी है कि आपको बस सीखनी है अभी। भाई देखो, अभी मैं आपको बोल रहा हूं कि आप सिर्फ गौर करो कि मैं आपको कैसे कह नहीं सकते कुछ डिपेंड ऑन चिंटू बिहेवियर। हाँ बिल्कुल सही बात है, डिपेंड ऑन चिंटूज बिहेवियर। हालांकि हमें तो जवाब देना है नहीं, दैट्स इट। मतलब सीएनडी हमें पता नहीं है, दैट्स इट। चलिए, और जिसको डाउट आ रहा है ना, आप विश्वास करो अभी कोई डाउट नहीं आएगा, टेंशन बिल्कुल मत लो, कोई डाउट नहीं आएगा आपको कहीं से। जितने भी डाउट आपके दिमाग में अभी चल रहे हैं ना, आप बस चीजों को ग्रैब करो। बेटा ये ध्यान रखना, मैं जितने भी लोग अभी बैठे हैं वो सब ये ध्यान रखें कि जितना मैं बता रहा हूँ आपको ये चीजें ग्रैब करो। अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी सिर्फ स्टेटमेंट नंबर 1 पर थीसिस चल रही है हमारी। आप सोचो कि इस स्टेटमेंट के 8 आंसर निकालने में आपको बिल्कुल देर नहीं लगती, लेकिन हमें डिस्कस करने में 1 घंटा लग गया। डिस्कस करने में बात अलग हो जाती है, डिटेल, बिल्कुल डिटेल। मैं आपको बता दूं कि हमने इस टॉपिक में पीएचडी कर रखी है बिल्कुल पीएचडी, मतलब रियलिस्टिक तरीके से। आपको ये समझ में आ गया होगा कि भाई ये तो खुद फील करके बैठे इस टॉपिक को, बिल्कुल रियल। आपको ये एग्जांपल कहीं नहीं मिलने वाले, क्योंकि खुद के हमारे कॉपीराइटेड है सब, ठीक है। कहीं एग्जांपल आपको नहीं मिलेंगे, ये सिर्फ मैं ही बता सकता हूँ ये एग्जांपल, और कोई नहीं बता पाएगा ना। सुनिए सुनिए, पीएचडी सेक्शन चल रहा है, इसलिए साइलॉक्स में पीएचडी करना बहुत जरूरी है। मतलब डाउन टू अर्थ थिंकिंग नहीं है। हाँ, डाउन टू अर्थ थिंकिंग बिल्कुल नॉर्मली न्यूट्रल होके सोचिए। आप किसी भी एक साइड मत होइए, न्यूट्रल होके सोचिए, न्यूट्रल होके ना। चलिए टाइम वेस्ट नहीं करें। स्टेटमेंट कंक्लूजन नंबर 8। स्टेटमेंट नंबर 8, कंक्लूजन नंबर 8। आंसर आंसर फास्ट। अब ये तो बहुत इजी होगा आप लोगों के लिए, मुझे लगता है ये बहुत इजी होगा आप लोगों के लिए। वेरी गुड वेरी गुड। मेरे को पता था आप लोग यही आंसर देंगे, और आप लोगों का आंसर जो है, सभी ने आंसर रॉन्ग दिया है। अभी आवाश, आवाश भाई सीएनडी क्यों दे रहे हो? आंसर इसका रॉन्ग आएगा, जनता हमेशा सही होती है कोई भी ए नहीं है। आप ये बताओ, सुनो सुनो मेरी बात सुनो जरा, एग्जाम्पल से देखो, एग्जाम्पल से। आपने कहा कि चिंटू नाम का लड़का चिंटी नाम की लड़की से बात करता है, और आपसे पूछा क्या जा रहा है कि चिंटी के परिवार का कोई भी सदस्य, चिंटी के परिवार का कोई भी सदस्य चिंटू से बात नहीं करता है। तो आप कहोगे गलत कह रहे हो यार, लड़की तो बात करती है, चिंटी तो बात करती है, रोक लो तो रोक लो, ख्याल रखो थोड़ा मॉडी पे ख्याल रखो थोड़ा लड़की का। समझे नहीं समझे? ये कह रहे हैं कोई भी ए नहीं है, नो बी आर ए, कोई भी ए नहीं है। हम कहेंगे ऐसे कैसे? चिंटू नाम का लड़का चिंटी नाम की लड़की से बात करता है, आपसे पूछा जा रहा है चिंटी का परिवार का कोई भी सदस्य चिंटू से बात नहीं करता है।
कैसे भाई, चिंटी तो बात करती है, ख्याल रखो थोड़ा, ख्याल नहीं रख पा रहे तुम ना। तो उम्मीद है कि ये 8 स्टेटमेंट आपको क्लियर हो गए होंगे। अभी आप सीएनडी के बारे में बिल्कुल चर्चा नहीं करेंगे। देखो बहुत सारे लोगों को अंदर से फीलिंग आ रही होगी, सर सीएनडी ऑप्शन में तो आता ही नहीं है, क्या होगा सीएनडी का? सीएनडी रॉन्ग हो जाता है, राइट हो जाता है, क्या हो जाता है? नहीं, सीएनडी रॉन्ग हो जाता है, राइट हो जाता है, इसके बारे में मैं सब बताऊंगा भाई, आप चिंता क्यों कर रहे हो? आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी है ये, मैंने जिम्मा लिया है ना आपको बताने का, मैं बताऊंगा सब। आप पूरी क्लास कंडक्ट करो, बस आप पूरी क्लास में पढ़ो, सीएनडी के सेक्शन की बात आएगी। अभी तो आप राइट, रॉन्ग और सीएनडी, देखो मैंने आपको पहले ही बोला था कि आपका काम सिर्फ क्या है, अभी आपका काम सिर्फ और सिर्फ ये है, सुने सुने सुने, आपका काम सिर्फ और सिर्फ ये है कि अभी आपको स्टेटमेंट पढ़कर वेन डायग्राम बनाना आना चाहिए। मेन पॉइंट वेन डायग्राम, वेन डायग्राम देखो अभी तो परफेक्ट आना चाहिए, परफेक्ट डायग्राम बनाना सीख लो, और बाकी सीएनडी के डायग्राम भी बनाना सीख लो। मैं बताता जाऊंगा लेकिन आपको जरूरत कभी नहीं पड़ेगी, लेकिन पीएचडी करने के लिए बहुत जरूरी। फिर सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दिस कि आपको राइट, रॉन्ग और सीएनडी टिक करना आना चाहिए। मैं आपसे फिर कह रहा हूं, राइट, रॉन्ग और सीएनडी टिक करना आना चाहिए। ऐसा बिल्कुल मत करना कि सीएनडी वाले को आप रॉन्ग टिक करके चलो, बिल्कुल नहीं, खबरदार अगर कोई ऐसा करेगा तो। ठीक है, आपको राइट, रॉन्ग, सीएनडी तीनों चीजें टिक करनी आनी, यही थोड़ी न्यूपन, यही थोड़ा नया चीज है इसमें। हम आपको थोड़ा कुछ अलग डिफरेंट अगर दिखाना चाहें तो यही चीज दिखा सकते हैं, सबसे बेस्ट। यहीं से आप सीएनडी वो साइलॉक्स के कंसेप्ट पूरे पक्के कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने आ रहा है और बहुत जल्दी से डिस्कस हो जाएगा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, स्टेटमेंट नंबर 2 आपके सामने पेश है। अब देखो, अब आप सीख गए हो, हल्की हल्की चीजें तो सीख ही गए हो, तो आपको अब देखो बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, 10 मिनट में ये डिस्कस हो जाएगा। तो स्टेटमेंट नंबर 2 आपके सामने स्क्रीन पर है, सम ए आर बी। तुरंत डायग्राम बनाएंगे, तो डायग्राम मैं आपको बना के दे रहा हूं सम ए आर बी का, तो सम ए आर बी, तो ये आपका है परफेक्ट डायग्राम, ये आपका है परफेक्ट डायग्राम। अब आप कहोगे मार्ट साहब ये बताओ सीएनडी के डायग्राम कैसे बनेंगे? तो देखो सीएनडी के डायग्राम क्या होंगे, सम ए आर बी के सीएनडी में कौन कौन से डायग्राम बन सकते हैं? तो देखो ये बन सकता है, सबसे पहले सम ए आर बी में सबसे पहले ये डायग्राम बन सकता है कि आपने ये कह दिया सम ए आर बी, तो आप कहोगे ये सम ए आर बी, बोलो ये डायग्राम बन सकता है ना? इस डायग्राम में सम ए आर बी तो दिखा रहा है ना, हाँ दिखा रहा है, लेकिन ये चौधरी बन गया इसलिए सीएनडी में डाला हुआ है। चौधरी क्यों बन गया? क्योंकि इसने सभी ए को बी भी कह दिया, जो कि स्टेटमेंट में नहीं आता। समझो, देखो एक बात, फैक्ट समझो, एक फैक्ट ये है कि अगर आप कभी छोटी मोटी चीज कर देते हैं, जैसे छोटी मोटी चीज जैसे लड़ाई झगड़ा हो गया, जैसे लड़ाई झगड़ा हो गया, बातचीत की लड़ाई हो गई, मुंह विवाद हो गया, चोरी चकारी हो गई, तो आपने अगर कभी चोरी चकारी की है, लड़ाई झगड़ा किया है, तो ये जो है ये माफ करने वाली चीजें हैं, मतलब ये छोटी छोटी गलती है। लेकिन अगर आपने किसी का मर्डर कर दिया है तो भाई तो सजा मिलेगी। ऐसी सलाह में होता है कि अगर आप मर्डर कर दोगे, मतलब जानबूझकर किया हुआ मर्डर है, तो आपको सजा मिलेगी, मतलब आप ये चीज नहीं कर सकते, ये सीएनडी जाएगा। क्यों? क्योंकि अब देखो क्या क्या मतलब है इस बात का, क्या मतलब, जैसे जब मैंने आपसे कहा था कि स्टेटमेंट तो ये कह रहा था सम ए आर बी है, स्टेटमेंट ये कह रहा था सम ए आर बी, आप ये कह रहे हो मार्ट साहब आपने तो ये कहा था चौधरी नहीं बनना है, लेकिन ये वाला डायग्राम भी तो चौधरी बनना है, कुछ बी भी तो ए हो रहे हैं। आप तो ये कह रहे थे कुछ ए बी हैं, लेकिन यहाँ पर तो कुछ बी भी ए हो रहे हैं, तो ये चौधरी बनना है, इसको हटाओ। तो मैं कहूंगा भाई सुनो, ये छोटी गलती है, छोटी गलती मतलब मजबूरी में की गई गलती है, मजबूरी में। क्या आप ऐसा कोई डायग्राम बना सकते हैं जिसमें कुछ ए बी हो और कोई भी बी ए ना हो? ऐसा कोई डायग्राम बना ही नहीं सकते हम, इसलिए हमें मजबूरी में कुछ बी को ए बनाना होगा, ये हमारी मजबूरी है, तो ये माफ की जाएगी। लेकिन ये जो थी, ये जो आपने करा कि सभी ए को बी के अंदर डाल दिए, ये मजबूरी नहीं थी तुम्हारी, यहां आपने ए का मर्डर कर दिया, ऑल ए आर बी कर दिए, तो ये तो नहीं करना था। सम ए आर बी के चक्कर में ऑल ए आर बी को निपटा दोगे, ये मर्डर है, इसलिए इसे माफ नहीं किया जाएगा। आप डायग्राम चाहते तो ऐसा भी बना सकते थे कि ए अंदर रखते, बी इधर, सॉरी बी अंदर रखते और ए इधर रखते, तो ये डायग्राम भी तो सम ए आर बी दर्शा रहा है, बोलो दर्शा रहा है नहीं दर्शा रहा? लेकिन यहां पर भी आपने मर्डर कर दिया किसका? बी का, ऑल बी आर ए कर दिया, जो कि स्टेटमेंट ने नहीं कहा था, इसलिए सीएनडी में पड़ा हुआ है। अब कहोगे आप एक डायग्राम ये भी तो बना सकते हैं, ये तो हर जगह बना सकते हैं साहब, ऑल ए आर बी ऑल बी आर ए, सम ए आर बी है क्या? हाँ है, लेकिन सीएनडी में क्यों पड़ा हुआ है?
ये मर्डर हो गया था ए का, ये मर्डर हो गया था बी का, और ये है मर्डर 2। मर्डर 2 जानते हो, ये मर्डर 2 है। ऑल ए आर बी भी ए हो गए, ऑल ए आर बी हो गए और ऑल बी आर ए भी हो गए, तो ये मर्डर 2 हो गया। ए का भी मर्डर हो गया, बी का भी मर्डर हो गया, बात खत्म। तो इसलिए ये सीएनडी में पड़े हुए हैं। आई होप कि ये बात सीएनडी वाली क्लियर हो रही होगी डायग्राम में। ये परफेक्ट डायग्राम है। मैं तो कहता हूं जब सीख रहे हो तब आप दोनों चीजें सीखो, लेकिन जब आप एग्जाम में क्वेश्चन करेंगे ना तब आप सिर्फ एक ही चीज से करेंगे और सीख जाओगे आप 100%। मुझे अपने देखो, आप पे भले ही विश्वास ना हो, लेकिन मुझे अपने आप पे तो विश्वास है। मुझे पता है मैंने कम से कम 100-150 बार तो पढ़ा ही दिया होगा ना। सुनिए, और 100% गारंटेड सीखोगे, गारंटेड। बस आप क्लास डेली देखें। सुनिए, तो भाई सीएनडी वाले में डायग्राम बना देता हूं साइड में, लो ये वाला डायग्राम जो है बना देता हूं। अब आपके सामने आने वाले कंक्लूजन सुनिए, जरा सुनिए सुनिए। कंक्लूजन नंबर 1 to 4, कंक्लूजन आ चुका है 1 to 4 वही क्या। तो भाई क्या करना है, सुनो। पहले मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं। आपको एक स्टेटमेंट कंक्लूजन पढ़ना है, जैसे मैंने ये पढ़ा, ये मैं आपको करके दिखाऊं। देखो मैं आपकी इतनी मदद कर सकता हूं, मैं आपका एक स्टेटमेंट कर सकता हूं, ठीक है। सम ए आर बी, जैसे ही मैंने पढ़ा सम ए आर बी, मैं डायग्राम में गया, चेक किया क्या सम ए आर बी है, तो आपने कहा हाँ भाई ये वाले जो सम ए हैं वो बी हैं, बात खत्म। सही है, बिल्कुल सही है। अब आपकी बारी है, अब आपको जवाब देना है स्टेटमेंट नंबर 1 का, मतलब कंक्लूजन नंबर 1 का। मैं कंक्लूजन को बार बार स्टेटमेंट बोल रहा हूं तो कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। जवाब दो भाई, पहले वाले का जवाब दीजिए। सीएनडी 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 सीएनडी, ओहो वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, समझ गए तुम। हाँ हाँ, जलवा। बहुत हार्ड भैया, बहुत हार्ड। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे भाई, मतलब अनएक्सपेक्टेड, बिल्कुल 100% लोगों ने जवाब दिया है सीएनडी। वेरी गुड, बहुत अच्छे भाई, आप लोगों की कैचिंग पावर अच्छी है, बहुत बढ़िया। देखो अब जवाब दिए, पर ये निगेटिव नहीं था। ओ मैडम, मांग उपाध्याय मैडम है, लड़के हैं भाई, सुनो जो भी हो, ये जो है ये निगेटिव स्टेटमेंट वाली बात कहां से आ गई। मैंने तो आपको ये टोका था, ये आपको सिर्फ टोका था कि जब भी आप निगेटिव स्टेटमेंट का आंसर दे रहे हो या आप निगेटिव आंसर दे रहे हो, तब आप एक बार और पूछेंगे। जैसे समझिएगा बात, समझिएगा, जैसे मैंने पहला कंक्लूजन पढ़ा ऑल ए आर बी, तो नॉर्मल बिहेवियर क्या करता है, सुनना जरा। नॉर्मल बिहेवियर पहले सुन लो कि नॉर्मल बिहेवियर जो करता है ना बंदा, वो पता है कैसे डील करता है इसको, कि जैसे ही वो पढ़ेगा ऑल ए आर बी, उसने कहा ऑल ए आर बी, क्या सभी ए बी हैं, तो उसको जो ये वाले जो ए हैं वो बी नहीं दिखेंगे, उसको जो ये वाले जो ए है ना ये बी नहीं दिखेंगे। और इसकी वजह से इस पूरे डायग्राम को वो जब वो ये कहेगा जब तक जे वाले ए बी नहीं हो जाते तब तक मैं कैसे कह दूं कि सभी ए बी हैं। बोलो बात सही है कि नहीं है, तो आप निगेटिव उत्तर दे देंगे इसका। बोलो बात सही है कि नहीं है, तो आप इसका गलत उत्तर दे रहे थे। इसलिए मैंने कहा था कि आप जब भी निगेटिव उत्तर दें या निगेटिव सेंटेंस का उत्तर दें, दो बातें गई थी मैंने, एक बात नहीं थी वो। जब भी आप निगेटिव उत्तर दें या निगेटिव सेंटेंस का उत्तर दें, तब आप एक बार और पूछना क्या पक्का तुम्हें पता है कि ये वाले ए जो है वो बी नहीं है, क्या पक्का पता है तुम्हें, पक्का गारंटी। क्या स्टेटमेंट ने कही थी कि कुछ ए बी हैं और बाकी के जो कुछ ए बचे हैं वो बी नहीं है, ऐसा कहा था स्टेटमेंट ने। आपके दिमाग में अचानक से बात आ जाएगी, अरे यार ये तो कही नहीं था, ये तो हमने चौधरी बने हम। बोलो भाई कौन, मांग उपाध्याय कह रहे थे भाई, क्या कह रहे थे आप, आपको डाउट क्लियर हुआ नहीं हुआ। हालांकि अभी मैं एक एग्जांपल दूंगा, उससे सब क्लियर हो। तो इसका जो आंसर आएगा वो सीएनडी आएगा। क्यों, क्योंकि ये वाला जो ए है वो बी है कि नहीं है इसके बारे में हमें पता नहीं है। हमें तो बस ये पता है कि आप तो बिल्कुल न्यूट्रल हो जाया करो, आप तो बच्चे बन जाओ सेकंड क्लास के, आपको जो दिख रहा है आप वो बताओ। आपसे पूछा गया कुछ ए बी है, आपने कहा हाँ यार ये वाले जो ए हैं वो बी हैं, बात खत्म हो गई। फिर आपसे पूछा गया ऑल ए आर बी, क्या सभी ए बी हैं, तो आप कहोगे ये वाले तो ए बी हैं, इसकी तो बात ही मत करो, ये वाले ए जो है वो बी नहीं दिख रहे हैं। लेकिन हम ये कैसे कहते हैं कि ये वाले ए बी नहीं है, और नहीं है के चक्कर में आपने सभी ए को बी मानने से इनकार कर दिया, तो आप कहोगे हमें पता नहीं भाई, सभी ए बी है कि नहीं है इसके बारे में हमें पता नहीं है।
बहुत सारे लोगों की, मैं मैक्सिमम से मैक्सिमम आज कॉम्पिटेटिव एग्जाम पढ़ने वाले 80% लोगों की पता है ये दुविधा है कि जैसे ही उन्हें ये कहा जाता है, नहीं छोड़ो बाद में बात करेंगे, इसकी बाद में बात करेंगे, आएगी 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 बारी आएगी बेटा आएगी। तो आंसर में भी क्लियर हो गया होगा कि इसका आंसर आएगा सी एंड डी। क्यों? क्योंकि सभी ए बी हैं, ये पूछा गया है। तो हमने कहा सभी ए के बारे में तो पता नहीं, ये वाले जो ए हैं वो बी हैं कि नहीं है ये पता नहीं है, इसलिए जब तक ये वाले ए बी नहीं होंगे तब तक सारे ए बी नहीं हो पाएंगे, तो इसलिए हम सी एंड डी। क्यों? एग्जाम्पल देखें जरा भाई, क्लास अभी चल रही है ना? हेलो, चल रही है ना? ठीक है, ओके। नहीं मुझे थोड़ा अजीब सा दिख रहा है इसमें, स्टॉप शेयरिंग वगैरह बता रहा है, पता नहीं क्या क्या। नाउ ध्यान दीजिएगा, एक एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल थोड़ा इंपॉर्टेंट है, वो समझिए। मैंने कहा एक शर्मा जी का परिवार है और एक वर्मा जी का परिवार है। ये शर्मा जी और वर्मा जी दो हैं, ये दो पड़ोसी हैं, बहुत अच्छे पड़ोसी हैं। और आपको पता है कि जो दो पड़ोसी होते हैं, आपके घर में भी ऐसा होगा कि जैसे ये शर्मा जी हैं और ये वर्मा जी हैं। समझना बात को, एक ऊपर से समझना, एक शर्मा जी है एक वर्मा जी है, और आपको भी पता है कि आपके पड़ोस में बहुत सारे लोग रहते होंगे। तो शर्मा जी की मम्मी जो है, शर्मा जी की जो मम्मी है, मदर है, और वर्मा जी की जो मदर है, वो आपस में एक दूसरे से बात करती हैं। भाई हर पड़ोसी के यहाँ होता है, आपके यहाँ भी होता होगा कि आपकी मदर बगल वाले की मदर से बात करती होंगी। और ये हर हिंदुस्तान के हर परिवार की कहानी है कि भाई दो पड़ोसी, चाहे कोई बात करता हो नहीं करता हो, लेकिन उनकी औरतें जो हैं, लेडीज जो है वहां की, वो जरूर बात करती होंगी। तो मैंने आपको एक एग्जांपल, अब देखो मैं आपको एग्जांपल सेट करके दे रहा हूँ, ये कंडीशन में आपको दिखा रहा हूँ, इसलिए आपको ऐसे समझना है। मैंने ये कहा शर्मा जी का एक परिवार है, तो शर्मा जी के परिवार में बहुत से लोग रहते हैं। ये शर्मा जी का लड़का है, ये शर्मा जी की लड़की है, ये शर्मा जी के पापा हैं, ये शर्मा जी की मदर है, वो शर्मा जी की वाइफ है, और ये शर्मा जी की मम्मी है। तो शर्मा जी की मम्मी वर्मा जी की मम्मी से बात करते हैं। वर्मा जी के परिवार में बहुत सारे लोग होंगे, वर्मा जी का लड़का लड़की, फूफा फूफी, दादा दादी, वॉटएवर जो भी है। समझो बात को, मैंने तो ये कहा कि एक शर्मा जी का परिवार एक वर्मा जी का परिवार, दोनों पड़ोसी हैं। आपने कहा शर्मा जी की मम्मी वर्मा जी की मम्मी से बात करती हैं, तो मम्मी मम्मी बात करती हैं। अब आप देख लो ये डायग्राम सेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग? ठीक है साहब, सिर्फ क्या बोला गया था वो सुनना, सिर्फ ये बोला गया था कि शर्मा जी की मम्मी वर्मा जी की मम्मी से बात करती हैं। पूछ क्या रहे हैं? क्या शर्मा जी का पूरा परिवार वर्मा जी से बात करता है? क्या शर्मा जी का पूरा परिवार वर्मा जी से बात करता है? बताओ जरा, हाँ या ना? बताइए, क्या लगता है आपको? डोंट नो, नहीं कहना भाई, नहीं कहना, नहीं पता कहना, पता नहीं का मतलब होता है सीएनडी, पता नहीं का मतलब ही तो सीएनडी होता है। बिल्कुल, मैंने आपसे ये कहा कि शर्मा जी की मम्मी वर्मा जी की मम्मी से बात करते हैं, दैट्स इट। अब आपसे पूछ रहे हैं क्या शर्मा जी का पूरा परिवार वर्मा जी से बात करता है, तो आप कहेंगे हमें पता नहीं भाई, सी एंड डी, दैट्स इट। तो इसलिए अब देखो आंसर आ गया ना, सी एंड डी, सिचुएशन हुई थी बिल्कुल। अब एक बात सुनो, अब आप कहोगे सर ऐसा कैसे? तो भाई देखो ये घर की कहानी है कि भाई आदमियों में जितनी भी लड़ाई हो रही हो, पड़ोसियों में लड़ाई भी होती है, तो पड़ोसी के आदमियों में बहुत लड़ाई है, लेकिन औरतें बात करे बगैर नहीं मानती। ये एक कटु सत्य है, औरतें बात करे बगैर नहीं मानेंगी। भले ही आदमियों में लट्ठे चल गए हो, लड़ाइयां हो गई हो, खूब दंगे हो गए हो, लेकिन जो औरतें एक दूसरे से बात करे बगैर नहीं मानेंगी। ये तो बात जरूर करेगी, इनकी जब तक ये बात नहीं करते तब तक इनकी रोटी हजम नहीं होती भाई। और लड़ाई किस बात की? लड़ाई इसी बात की होती है कि तुम्हारी मैडम हमारी मैडम से बात करती रहती है, काम दाम करती नहीं है, इसी बात की लड़ाई है। और ये बात करे बगैर छोड़ेंगे, ये जन्म से अधिकार है उनका, ये नहीं मानेंगे बात करे, समझो। तो इसलिए ये आंसर जो था वो सीएनडी था। जो एग्जांपल है मैं आपको दे पा रहा हूँ वो दे रहा हूँ, बाकी ये छोटे मोटे एग्जांपल है, अभी आएंगे बड़े बड़े एग्जांपल आएंगे, बढ़िया वाले, मतलब तबीयत खुश हो जाएगी आपकी। चलिए अब मुद्दा ये है, अगर आपको सीएनडी वाले डायग्राम के अकॉर्डिंग जाना था, तो आप सीएनडी वाले डायग्राम के अकॉर्डिंग जाओ, तब भी आपका आंसर सीएनडी आएगा। क्यों? मैंने जैसे ही पूछा, देखो चारों डायग्राम को सत्य मान लो। जैसे ही मैंने पूछा क्या सभी ए बी हैं, आपने कहा नहीं। क्या सभी ए बी हैं? हाँ। क्या सभी ए बी हैं? नहीं। क्या सभी ए बी हैं? हाँ। तो दो में गलत, दो में सही, क्या आंसर आना चाहिए?
आना चाहिए सीएनडी। चलिए स्टेटमेंट नंबर 3, put your pedal on the metal, go get it, आंसर 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 आंसर, जल्दी जल्दी जल्दी। सीएनडी 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 सीएनडी, वाह 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 वाह, सीएनडी। सम ए आर नॉट बी, कुछ ए बी नहीं है, कुछ ए बी नहीं है। बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे, वेरी गुड, बिल्कुल आप सीख गए, बिल्कुल सीख गए। देखो 1 घंटा पूरा हो चुका और आपके दिमाग में आने लगी अब सीएनडी क्या है और कैसे हमें सीएनडी जवाब देना। वेरी गुड, हमारी जो भविष्यवाणी है वो गलत नहीं होने वाली है, मेरी भविष्यवाणी गलत नहीं होगी, टेंशन मत लो, पक्का आपको समझ में आएगा। तो सीएनडी मतलब सम ए आर नॉट बी। अब देखो आंसर कैसे देना था, जैसे ही आपसे पूछा गया सम ए आर नॉट बी, तो आपका दिमाग सीधे इस डायग्राम में कहां जाएगा, इस हिस्से में तो बिल्कुल नहीं जाएगा, इस हिस्से में बिल्कुल भी आपका दिमाग नहीं जाना चाहिए और ना ही गया होगा। क्यों? क्योंकि ये तो आपको पहले से पता है कि ये ए बी है, तो इस इधर तलाशने से कोई मतलब नहीं है, तो आपने सीधे कहां तलाशा होगा, इस जगह, ये जिग जिग वाली जगह आपने कहा होगा सम ए आर नॉट बी। अब जो नॉर्मल बिहेवियर होता है ना, नॉर्मल बिहेवियर, आप सोचो कि अगर आप ये सीएनडी लगाना नहीं सीखे होते तो पता है आप क्या जवाब देते इसका, तो आप 100% इसका जवाब राइट दे रहे होते, 100% राइट दे रहे होते, 101%, 101% इसका जवाब आप लोग राइट ही दे रहे होते। बोलो बात सही कह रहा हूं नहीं कह रहा? क्यों? क्योंकि तुम्हें तो सोने पे सुहागा मिल गया, सम ए आर नॉट बी, आपने झांका और आपको ये वाले जो ए हैं वो बी दिख गए। और कुछ लोग तो स्टेटमेंट देख लेते हैं, कुछ लोग तो पता है इतने होशियार हैं, वो स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, मुझे कहते हैं कुछ ए बी है, तो बाकी के जो कुछ ए बचे हैं वो बी नहीं है। भाई ये सबसे बड़ी गलतफहमी, सबसे बड़ी गलतफहमी आपकी यही है कि आपको ये लगता है कि कुछ ए बी हैं। आपको जैसे स्टेटमेंट ने कहा कि कुछ ए बी हैं, तो आप अपने मन में ये मान लेते हो कि कुछ ए बी नहीं है। ऐसे कैसे यार, कितनी बड़ी गलतफहमी पाले हो पता है? देखना जरा, सुनो सुनो सुनो, मैं आपको बताता हूँ कि कितनी बड़ी गलतफहमी। ये रियल लाइफ में भी एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे आप इस चीज को, अगर आपसे पूछा जाए ना कि कैसे, तो आप रियल लाइफ में भी एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे। कैसे? देखो समझना, आपकी बात गलत ही सिद्ध होने वाली है वो। ध्यान दो, ध्यान दो भाई, ध्यान दो। जैसे दो दोस्त हैं, आप कॉलेज में या कोचिंग क्लास में पढ़ने जाते होंगे, दो दोस्त हो आप कॉलेज में कोचिंग क्लास में पढ़ने जाते हो, तो वहां पर एक लड़का है अंकित, एक लड़का है अंकित और एक लड़का पुष्पांशु या पुनीत, एक अंकित है एक पुनीत है। अब आप जब कोचिंग पे जाते हो तो कोचिंग पे आपकी बातें होने लगती हैं लोगों से, होती हैं। जैसे आप किसी क्लासरूम में या फिर कहीं भी कैंपेन पे जाते हैं तो आपकी वहां पे बातें होती हैं लोगों से। तो जब बातें होती हैं तो आप अंकित और पुनीत जो है वो आपस में दोस्त बन गए। तो आपने कहा अब अंकित की पूरी फैमिली होगी, आप ये नहीं कह सकते अंकित अकेला, अंकित अनाथ थोड़ी है, अंकित की पूरी फैमिली होगी कहीं ना कहीं, और पुनीत की पूरी फैमिली होगी कहीं ना कहीं, ये पापा होंगे, ये मम्मी होंगी, ये दादा, ये इसके पापा, ये इसकी मम्मी, ये दादा। तो मैंने आपसे कहा कि अंकित पुनीत बात करते हैं, मतलब अंकित का परिवार का कुछ सदस्य पुनीत के परिवार के कुछ सदस्य से बात कर रहा है। बात सही है नहीं है? तो आपके दिमाग में ये भावना बन जाएगी क्या कि अंकित के पापा पुनीत के पापा से बात नहीं करते होंगे? बोलो ऐसा कह सकते हो कि आप नहीं कह सकते ना। कुछ ए अगर बी है तो आप ये बिल्कुल मत कह देना कि कुछ ए बी नहीं है, ये हम नहीं कह सकते। कुछ लोग ऐसा मान लेते हैं कि कुछ ए बी है तो कुछ ए बी नहीं होंगे। जैसे मैंने इस स्टेटमेंट का जवाब पूछा तो कुछ लोग गलत दे रहे होंगे, वो ये कह रहे होंगे सर कुछ ए बी हैं, तो बच्चे जो कुछ ए हैं वो बी नहीं होंगे। तो भाई आप ये बताओ कि अंकित पुनीत से बात करता है, मतलब कुछ अंकित के परिवार के कुछ सदस्य पुनीत के परिवार के कुछ सदस्यों से बात कर रहे हैं, मतलब तुमने दो लड़कों को आगे बात करते हुए देखा कि भैया ये दोनों बात कर रहे हैं, तो तुम्हारे दिमाग में बैक में एक इमेज बन गई, इसके पापा उसके पापा से बात नहीं करते। ये सही है क्या? बात नहीं है ना, बिल्कुल गलत सोच रहे हो तुम। इसलिए इसका जवाब क्या होगा? सीएनडी। गलत, ऐसा कभी नहीं सोचना कि अंकित पुनीत बात करते हैं उसके पापा पापा से बात नहीं करते, ऐसा नहीं, ऐसा कभी नहीं सोचना। आपको एक्सप्लेन करना आना चाहिए। हालांकि हम डायग्राम से एक्सप्लेन करें तो कर सकते हैं, डायग्राम से एक्सप्लेन कर दो कि कुछ ए बी है, तो आपने कहा कुछ ए बी है, कुछ ए बी नहीं है, तो यहाँ पर आपको नहीं दिख रहा, या आप कह दो तो कुछ ए बी नहीं है यहाँ पे, इस वाले डायग्राम में बताओ कैसे आप बताओगे कुछ ए बी नहीं है? तो आप कहोगे यहाँ पे तो गलत है, कुछ ए बी नहीं है यहाँ पे गलत है, लेकिन यहाँ पर सही है, यहाँ पर सही है, दो में सही दो में गलत आ गया। कुछ ए बी नहीं है, कुछ ए बी नहीं है, यहाँ पर कुछ ए बी नहीं है, कहाँ दिख रहा है? यहाँ पर कुछ ए बी नहीं है, कहाँ दिख रहा है?
बस खत्म कर रहे हैं हम, इसे खत्म कर रहे हैं, दैट्स इट सर। हाँ बिल्कुल 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 भाई, मैं खुद कहने वाला हूँ, टाइम टाइम का पता नहीं पड़ता है, बाकी मजा आना चाहिए बस। लास्ट लास्ट लास्ट, इट इज वेरी लास्ट। नो ARB, नो ARB, कोई ये भी नहीं है, इट इज वेरी रॉन्ग। भाई कुछ तो है, भाई कुछ तो है। शर्मा जी की मम्मी वर्मा जी की मम्मी से बात करती है, जे रे कह शर्मा जी के परिवार का कोई सदस्य वर्मा जी के परिवार के कोई सदस्य बात नहीं करता है। अरे कुछ तो बात करते हैं भाई, ऐसे कैसे कैसे तो कोई बात नहीं कर सकता है। रोक लोगे तो मम्मी को बात करते, रोक सको तो रोक लो, वो तो बात करेंगी, वो नहीं मानेंगी भाई साहब, वो नहीं मानेंगी, वो तो बात करेंगी। थैंक यू साहब, थैंक यू अभिनय गोयल जी, बहुत अच्छे, मजा आ गया तुम्हें। चलिए तो हम कंटिन्यू करेंगे। अभी तो देखो स्टार्टिंग है, अभी आपको स्टेटमेंट नंबर 2 ही दिखाया मैंने, अभी तो पता नहीं क्या क्या देखना बाकी है, बहुत सारी चीजें इसके अंदर अभी आएंगी। अभी तो मैंने कहा ना, जब तक PhD चल रही 4 क्वेश्चन तक, तब तक आप कुछ ना बोलें। आप बिल्कुल भी अपने दिमाग में जो डाउट आ रहा है ना, वो सब अपने आप बांध के रखें, मैं सब आपको क्लियर करा दूंगा, आपको कुछ भी उसमें झांकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और क्वेश्चन कैसा दिखता है, ये क्वेश्चन हम आप आगे डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो क्वेश्चन तो बहुत लंबे लंबे होते हैं भाई। जब आयदर और पॉसिबिलिटी सब निबट जाएगा, उसके बाद हम क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन कैसा आएगा वो मैं आपको दिखाता हूँ, एक झलक दिखाता हूँ। तो क्वेश्चन ऐसे लिखा होता है एग्जाम में, क्वेश्चन ऐसे लिखा होता है एग्जाम में, ऐसे 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 ऐसे। एक मिनट रुकना। क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे आता है कि भाई 4 स्टेटमेंट दे दिए, 3 स्टेटमेंट दे दिए, 2 कंक्लूजन दे दिए, फिर आपको ऑप्शन दे देंगे ABCD। ABCD में आपको पता पड़ जाएगा कि ओनली 1 इज फॉलोड, ओनली 2 इज फॉलोड, आइदर और फॉलोड, नाइदर नॉर फॉलोड। और मैं आपको CND जो सिखा रहा हूँ बेटा, ये CND सीख लो, नहीं तो आइदर और वाला टिक नहीं कर पाओगे। कुछ लोग पता है रॉन्ग रॉन्ग वाले को देखकर आइदर और टिक कर लेते, मैं आपको बताऊंगा। आप देख लेना 100 क्वेश्चन उस हिसाब से लगा लेना, आपके 80 सही निकलेंगे, और 100 क्वेश्चन हमारे हिसाब से लगा लेना, 100 में से 100 सही निकलेंगे अगर आपके कंसेप्ट पूरे क्लियर है तो। ठीक है, चलिए फिर मिलेंगे कल और बाकी बात करेंगे कल अपन। और सभी लोग बिल्कुल टाइम पर आ जाइएगा बस, ठीक है। और अच्छा लगा भाई क्लास, हमें मतलब डाइवर्ट नहीं करनी पड़ी, बहुत अच्छा रहा। नहीं तो मैं सोच रहा था क्लास डाइवर्ट करनी पड़ती। चलिए फिर मिलेंगे कल, ठीक है, और कल बिल्कुल टाइम पर मिलेंगे सभी लोग। हाँ आपको सारी जो लिंक है वो तो यही रहेगी अमेजन, नहीं नहीं, ये जो जूम की जो ID है यही रहेगी। अरे अभी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, अभी तो कुछ भी नहीं है, अभी बहुत कुछ सीखने को बाकी है भाई। अभी तो सेकंड क्वेश्चन आधा डिस्कस किया है, ठीक है, अभी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इसमें, ठीक है। तो गुड बाय टिल देन, टेक केयर, एंड फिर मिलेंगे कल, आपके साथ हाजिर होंगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर, ठीक है, गुड बाय। क्या